वैसे आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, बड़ा दमदार है और बहुत सारे छोटे जो घरों के छोटे हैं वो हमसे इत्तेफाक करेंगे। पता है कुछ जो रिश्ते होते हैं उनके हवाले से एक्सपेक्टेशंस, उनके हवाले से ड्यूटीज़ अंडरस्टूड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बेटी है तो बेटी ने माँ बाप की खिदमत करनी है, बड़ी बेटी है तो घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी है, अम्मी बीमार हो गई तो सारा बर्डन बड़ी बेटी पे आना है, उसी ने सबको संभालना है, उसी ने सब कुछ लेके चलना है। यानी कि अम्मी के बाद अगर आप किसी को देखते हैं घर में ज़िम्मेदार तो वो आपकी बड़ी बहन होती है, या उसके लेबल लगा होता है सर पर कि भाई बड़ी बहन ने पूरी जिम्मेदारी उठानी है। और अगर आपका बड़ा भाई है तो आपके माँ बाप की उम्मीदों का चिराग होता है, उनको पहले से होता है कि भाई बेटियों की तो शादी हो जानी है, बेटे ने हमें जो है वो हमारी बाजू बनना है, हमारी सपोर्ट बननी है। सो ये वाली चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं, चाहे बेटा कितना भी बेवकूफ़ निकले या लूज़र निकले, बेटी अच्छी आगे निकल जाए, लेकिन फिर भी माशरे में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा ऐसा होना चाहिए। फिर अगर आप कह लें दामाद आपके फैमिली में आता है, दामाद आपकी फैमिली में आता है, पहले से पता है कि इस रिश्ते की बड़ी इज्जत करनी है, रेड कार्पेट बिछाना है, ख़ास पूछना है दामाद को, क्योंकि अगर पूछा ना जाए किसी घर में, अगर ये रूल ना हो या बिल्कुल आम तौर पे आम बच्चे की तरह लें तो माइंड किया जाता है कि ये तो दामाद को तो कुछ अहमियत ही नहीं मिलती है, यहाँ तो तुम लोगों के यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है दामाद की। और वाइस वर्सा बहू आती है तो बहू के लिए ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई उसने रख रखाव रखना है, वो हर फन मौला होगी, हर कुछ सीख के आई होगी, उसने पूरी फैमिली को लेके चलना है। और मतलब कि बहू के आते ही उसके ऊपर जिम्मेदारियों का एक टोकरा होता है जो कि उसने बहुत ही बैलेंस रख के लड़खड़ाए बगैर चलाना होता है। सो ये होती हैं एक्सपेक्टेशंस उन रिश्तों से जो सोसाइटी ने बनाई हुई होती हैं। उसी तरह घर का जो छोटा होता है, घर के छोटे की जो है वो दो तरह की ज़िंदगियाँ होती हैं जो अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से आपको बताऊं। एक तो ज़िंदगी वो होती है जो घर का छोटा है, उसको सब ने लाड प्यार से बिगाड़ा हुआ होता है, चाहे वो बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, माँ बाप हो। यानी कि उसके माँ बाप खाली वो नहीं होते जो एक्चुअल बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उसके, बल्कि उसके जो बड़े बहन भाई हैं वो भी उसके माँ बाप बन जाते हैं। और उसकी जो लाड है, उसके जो नखरे हैं वो आखिर वक्त तक रहते हैं क्योंकि वो छोटा होता है घर का। लेकिन कुछ घरों में ऐसा होता है कि जो छोटा है वो बेचारा अंडे डबल रोटी, जो साइड वाले काम है वो करने में ही रहता है। बहन को छोड़ना है, बहन को लेना है, छोटे भाई से बोलो क्योंकि छोटा भाई फ्री है, उसी को बोलो, सारे काम उसी ने करने होते हैं। तो दोनों तरफ की जो कहानियाँ हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट्स होती है। या तो जो छोटा होता है उसको अम्मा अब्बा इतने बुजुर्ग हो गए होते हैं कि उसको वो प्यार, वो एनर्जी नहीं मिली होती है जो बड़े बहन भाइयों को मिली होती है, वो तवज्जो नहीं मिली होती है जो बड़े बहन भाइयों को मिली होती है, या फिर इतनी तवज्जो मिली होती है कि छोटे भाई ने सारी ज़िंदगी उठ के कुछ नहीं करना, पानी भी नहीं पीना। आज के हमारे जो सेलिब्रिटी हैं उनके घर का छोटा कौन है, क्या वो खुद छोटे हैं या उनके घर का छोटा कौन है, आज हम ये जानने वाले। ये जो टॉपिक है हमने कभी छेड़ा ही नहीं प्रोग्राम पे, मगर अक्सर मैं सेलिब्रिटी से ये सवाल करती हूँ जब भी वो आते हैं कि क्या आप अपने घर के छोटे हैं और आपकी ड्यूटी वो अंडे डबल रोटी वाली तो नहीं है। सो कोई बताता है हाँ भाई वही है, कोई बताता है नहीं भाई हम तो बड़े स्पॉइल्ड हैं। सो जो बताता है वो तो आप सुन चुके हैं, लेकिन आज सेलिब्रिटी अपने घर के छोटे के बारे में बता रहे हैं और वो आपने सुनना है और मुझे पता है आप रिलेट करेंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जो घर के लाडले होते हैं, जैसे हम कहते हैं घर का छोटा, कभी कभार लाडले होते हैं, कभी कभार क्या होते हैं वो मैं उनसे ही पूछूंगी। आज सेलिब्रिटीज़ अपने घर के छोटे यानी अपने लाडलों के साथ हमारे पास यहाँ शो पे मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं उन्हें और ज़रा उनसे पूछते हैं कि ये जो छोटा है घर का, ये कौन सा वाला छोटा है, डबल रोटी अंडे वाला या पुछ वाला। सो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सबा फैसल अपने घर की छोटी फराह खुर्शीद के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे, और आपको इतना फ्रेश और सुबह सुबह एक्टिव देखकर सब एक्टिव हो। अरे वाह क्या बात। फिर मेरे साथ है जी शगुफ्ता एजाज अपने घर की छोटी ईमान सिद्दीकी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट करोड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
पेट करोड़ी, पेट करोड़ी। जिसे उर्दू में खुरचन कहते हैं ना, हाँ पेट करोड़ी है ये मेरी। अभी पूछती हूँ कि ये छोटा जो है कि लाडला है कि सबके काम करने वाला है। और मेरे खुद वो इतने छोटे हैं लेकिन उनके भी पास एक छोटा है घर का। सो हाकान शाहनवाज अपने छोटे भाई असवद शाहनवाज के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सो भाई वही वाली बात है, मुझे तो अब मैं समझ रही थी आप हैं घर के लाडले छोटे, लेकिन आपका भी लाडला कोई है? नहीं, मैं छोटा हूँ compared to you, but in my household I am the elder one ना, he is the younger ओह one। अच्छा, आप एल्डेस्ट हैं। आपने कहा ना एक भाई है आपके और जो। हाँ वो छोटे, ये सबसे छोटा है, इसके दरमियान में भी एक पीस है। ओहो अच्छा, तो ये कहानी चल रही है। कितना डिफरेंस है आप दोनों में? 4 साल। 4 साल। देखिए बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता ना, ऐसे ही होता है 4 साल इज नॉट मच, हाँ। लेकिन हाँ वैसे फ्रेंड्स भी होंगे और ज़ाहिर है वो रिस्पेक्ट का लेवल भी होगा, आई एम श्योर। ये तो होता है। जी है, इसकी तरफ से मेरी तरफ से। होना भी इधर से ही चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से शुरू करते हैं हाँ। कि ये जो जैसे अब आप बहनें हैं और ये लोग भाई हैं, यहाँ तो माँ बेटी का रिश्ता आ गया ना, तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आप लोगों का कितना डिफरेंस है? ये जो छोटी है घर की, 2 साल। अच्छा, क्योंकि आप से बड़े भी हैं ना भाई वगैरह? तीनों भाई बड़े हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। सो वो वाली चीज़ है कि ये वाला छोटा जो है घर का, ये लाडली वाली थी या हर कोई इनको जो है वो बेबी की तरह रखता था, या फिर चलो मेरा ये काम कर दो, चलो पानी पिला दो, चलो पैर तो दबा दो, अच्छा सुनो ये बच्चों को तो संभाल लो, छोटी खाला है तो बच्चों को तो संभाल लो? ये वही है। ये वही है सबके काम आने वाली। अच्छा, बच्चे तो नहीं संभाले क्योंकि इसके बच्चे मेरे साथ साथ थी, मेरे बच्चों के साथ साथ हुए। हाँ। तो इसके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, मेरे 3 और हमारे साथ साथ, तो इसने हमारे बच्चे तो नहीं, वो छोटी वाली ने एक और है उसने संभाला। अच्छा। लेकिन मैं काम बहुत कहा करती थी। अरे शुरू से बचपन से। अच्छा, तो ये वाला छोटा जो है ये वो लाडले वाला नहीं है, ये दुखी वाला छोटा है, जैसे सारे बहन भाइयों के काम है। क्योंकि सुबह हम लोगों की ड्यूटी हुआ करती थी ना, किचन की, दोपहर की और शाम की। हाँ। तो इसने कहना फरा चलो मेरे साथ किचन में आओ। हाँ। ये खड़ी होकर मुझसे बातें करती थी, मैंने इसके हिस्से का सारा किचन साफ सब कुछ कर लेती थी। और मैं चालाकी से बातें कर रही होती। और फिर मुझे याद आता था आज तो सबा की बारी है। अरे बाप रे, ये वो सीधे वाला छोटा है, ये सीधे वाला है ना? अच्छा भाई तुम बताओ मान, अगर घर में मैं तुमसे पूछूं कि ये वो लाडला वाला बेबी है कि 2 बड़ी बहनें उनका भी लाडला, अम्मा अब्बा लाडला, या ये वही है कि मेरा काम कर दोगी प्लीज, मेरा फलाना कर दोगी? नहीं, लाडला। लाडला वाला। और इसका ये फ़ायदा होता है कि जब बहन भाई कोई काम देते हैं तो लाडला है तो मामा को जाके बोल दो। हाँ। और तो मामा कहती है ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए छोटी के साथ। हाँ, वो नबिया को हमेशा ये शिकायत होती है, वो बहुत सेंसिटिव है। अच्छा। ठीक है, उसके आंसू जो है ना वो यहाँ रखे होते हैं। तो वो जरा सा मुझे कहेगी ना मम्मा ईमान ने ये कर दिया, हाँ। तो मैं थोड़ा सा एनालाइज करती हूँ और मैं कहती हूँ कि नबीहा यू कुड हैव डन इट योरसेल्फ, मतलब इसमें फिर लड़ाई ना होती। मामा आप कभी भी उसको कुछ नहीं कहती, आप हमेशा मुझे ब्लेम करती हो, रोना शुरू कर देंगी कि आप ईमान को जो है इतनी आपकी लाडली है कि मैं आपको उसकी कोई भी शिकायत कर दूं, हाँ। उसको डांट नहीं पिटेगी, बट दैट्स नॉट ट्रू। अच्छा शगुफ्ता, वैसे मैं जब आपकी वीडियोस देखती हूँ ना इंस्टा पर, हाँ। तो मैं कहती हूँ कि यार ये जो है ना बड़ी डिप्लोमेटिक माँ है, क्योंकि हर बच्चे की तस्वीर के साथ ना उसका एक अलग से रिलेशन लिखा हाँ, होता है या। कि ये मेरी जान है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा प्यार है, ये मेरी ठंडक बच्ची है। है। और उसके बाद जो वो पेट आते हैं ना वो भी इसी उसमें आ हाँ, रहे हैं। उससे ये जेलस है। पेट से। हाँ। अच्छा नहीं ईमान, मुझे बताओ तुम्हारे सुपुर्द क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं घर की? डैडी का ख्याल रखना मोस्टली, उनकी मेडिकेशन, अच्छा, मतलब रात मामा घर पे नहीं होती तो कोई मेड्स हैं उनको अगर कोई मुश्किल है। हाँ। पार्लर भी कभी कभार किया है। अच्छा। और डॉग्स का ख्याल। यार तो बहुत अच्छा। काम की है भाई। अच्छा, और स्पॉइल किस किस चीज में की जाती हो? जैसे गिफ्ट्स आते हैं तो बड़ी 2 बहनें अलग, वो को खास मौका मिलता है चूज करने का कि नबिया से पहले तुम चूज कर लो? आई थिंक नहीं, इसमें इक्वल ही है। इसमें इक्वल है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं। कोई अलग से तुम्हें छोटे होने का कोई फायदा नहीं होता? लाड ज़्यादा मिलता है। लाड ज्यादा मिलता है। और
मिलता रहेगा, फुल स्टॉप है तुम्हारे पास। ये एक फायदा है। And she's very selfless that way. हाँ। कि अगर कोई चीज किसी और को पसंद आई है हाँ। और मैं कह रही हूँ ईमान मैंने तुम्हारे लिए ये चूज किया था, कपड़े लाती हूँ कुछ लाती हूँ, तो शी वुड से कि हाँ दिस इज वेरी नाइस, और नबिया कहेगी कि उसे नहीं पता कि ईमान गॉट डिब्स ऑन इट, तो वो आके कहेगी कि दिस इज सो प्रिटी, तो शी विल से टेक इट। हाँ ओके, हाँ तुम ले लो, ये उसकी नेचर है। हाँ ये इसकी वो नेचर टेंशन। है। आप भी तो घर की छोटी हैं अपनी, Yes. है ना? हाँ। आप भी अम्मा अब्बा की मतलब लाइक सबसे छोटी बेटी ना? हाँ सबसे छोटी। सो आपको क्या फायदे हुए हैं, नुकसानात हुए हैं छोटे मुझे तो होने नुकसान आती हुए हैं। के? डबल रोटी अंडे अब वाले? आके फायदे हो रहे हैं कि हाँ। वो भाई जो हैं, अब तो खैर भाई हैं 3, तो वो बहुत लाड करते हैं। बहन वाज माय बेस्ट फ्रेंड, हालांकि हमारा 8 साल का एज डिफरेंस था, तो वो मतलब उन्होंने बहुत लाड दिए माय टीन्स एंड नहीं, वो तो पाबंदियां भी तो लगाते हैं ना बड़े बहन भाई। इसीलिए तो कह रही हूँ नुकसान ज्यादा था। हाँ। कि चलो तुम छोटी हो तो ये काम कर दो, खाना पका, होम इकोनॉमिक्स ले ली मैंने, फंस गई। वो फिर रोज मैं घर पे कुछ ट्राई करती, तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है, खाना तुम बनाओगी भाई। तो बस इस तरह के आपने सही घर है। की जिम्मेदारी पूरी ऑलमोस्ट मुझ पे थी ओ टीनेज से। ओके, वो बड़े जॉब करते होंगे। बहन मेरी हाँ वो फ्लाई करती हाँ। थी, तो भाई थे फिर 3 बीच हाँ। में, तो उनका भी कि उनके अगर एग्जाम्स हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कपड़े तैयार करने एंड ऑल दैट, तो बस it was इस्त्री all कर my दो सारे responsibility. भाई, तो छोटी वाली हाँ। इस्त्री कर दो। छोटी वाली अब जाके लाड करते हैं कि नहीं यू वेरी प्रेशियस, और तुम ना नाराज होना, कभी फोन नहीं उठाते ना, मैं कहती हूँ मैं नाराज हो जाऊंगी, अब हाँ। फोन नहीं उठाया, फॉरेन मैसेज आते हैं अमेरिका से बड़े भाई के, हाँ। नहीं आई कांट अफोर्ड इट, बिल्कुल नाराज नहीं होना, यू हाँ। वेरी प्रेशियस टू अस। हाँ। तो वो फिर अब वो लाड में उठा लाड रही हूँ वो। सारे, मतलब अच्छा भैया, अब सेलिब्रिटी बन गई ना, अब से जब मशहूर हो जाता वो तो इंसान- शुरू से है ना भाई। हाँ, नहीं इन द सेंस के Celebrity for like बचपन से घर लेके में बाद घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना, आप बताओ मुझे सच सच। जी ये बड़ी ये बात है। सेलिब्रिटी है तो आपके लिए क्या वही है ना भाई? हाँ भाई तो वही है, लेकिन फिर भी बड़े भाई हैं तो वो इज्जत करना मस्ट है। इज्जत तो करना मस्ट है। कह के तो नहीं प्यार लाए करना ये भी मस्ट कि है। इज्जत करना मेरी? नहीं उन्हें कहने की उन्हें जरूरत ही नहीं है। यार सच बताओ ना यार, बोला है मैंने बोला उधर मुझे टीवी पे ना कुछ हाँ, झुकते ना कर देना मुझे। ये ना वो लोग कहेंगे यार ये इनमें तो बड़े छोटे की तमीज ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह आपने बोला कि फ्रेंड्स हैं, उसी तरह होता है ना, जब 3-4 साल का फर्क हो तब इतना कोई नहीं होता। हाँ नहीं कुछ नहीं होता, ये फ्रेंड्स। मेरे तो इतने बाल नोचे, बल्कि- छोटी बहन ने इतने बाल नोचे हैं। 3-4 साल चलता तो है। बहुत दूर की बात है, मतलब आई गिव माई चिल्ड्रन दिस राइट। कभी कभी वो मेरी जो बड़ी बेटी है वो कहती हैं शायगी तुम इधर आओ जरा मेरी बात सुनो, तो मुझे अक्सर वो YouTube वीडियोस में लोग कह रहे थे माँ को तुम कह रही, तो मुझे पता है कि रिस्पेक्ट का लेवल क्या है मेरे बच्चों का, तो मतलब मस्ती है। कितना वो मुझसे प्यार करते हैं। अगर मैं उनसे कोई बात कह दूं तो वो उनके लिए पत्थर की खत्म है, लकीर, हाँ, हाँ। कि वो करेंगे। हाँ। लेकिन ठीक है, अगर उनको उस वक्त मुझ में एक दोस्त नजर आ रही है, मुझे तुम कह रहे हैं, नाम से बुला रहे हैं, इट्स ओके। हाँ। मैं माँ हूँ तो मुझे उनका हर रिश्ता फुलफिल करना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई डोंट माइंड। उसी तरह ये कभी मुझे आप कहता है, कभी तुम कहता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा कि क्यों करता है, हाँ। बट ऐसे ही है। क्या कैसा जैसे रिलेशन कभी है कभी आप? मैं हकान भाई कहता हूँ, कभी नहीं कभी ये मैं कैसे हकान ये कहता हूँ। खाकान भाई सख्त भाई है बड़ा, या फिर अपने काम करवाने वाला, चलो यार मेरे जूते उठा के देना यार जरा, चलो यार मेरे वो सॉक्स निकाल के दे दो, मेरी शर्ट कहाँ है, इस्त्री कर दो। वो चीजें मुझे पता होती हैं, मैं कर भी देता हूँ। अरे क्योंकि क्या मेरा- बात है, बड़ा अच्छा छोटा भाई है। जी मुझे पता होता है चीजें किधर हैं, और मैं हमेशा से मतलब मैं आप जैसे पूछ रही लाडला है कि काम करने वाला, हाँ। मैं दोनों दोनों हूँ, क्योंकि मुझे काम करना भी अच्छा लगता है, मैं घर मैनेज भी कर लेता हूँ, ये वो कर लेता Very हूँ। खान भाई की चीजें किधर पड़ी हैं मुझे पता होता है किधर Oh, पड़ी good, हैं। good. उन्हें खुद जैसे पूछेंगे कि बड़ी दफा फोन करके कैसे ये चीज किधर पड़ी है, हाँ। मैं बता दूंगा उस दराज में उस खाने में चीज पड़ी है। तो सलीका शार भाई है ये, छोटा भाई, जी और ये फुआ है बड़ा भाई। He does everything. ये सब कुछ करता है। हाँ। He manages the house. He does everything. कोई काम हो वो इसको बोला जाएगा, मगर फिर उस हिसाब से एक लेवल कभी ऑफ आपने बाहर रिस्पेक्ट नहीं भी जाने मिलती दिया, है। बाहर नहीं जाने नहीं इसलिए तो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट भी मिलती है। अच्छा आपको याद है, मुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ। हाँ, मगर एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिलता है ना, नहीं तो घरों में कहाँ सुनी जाती है छोटे का क्या ओपिनियन है। हाँ हाँ बट हाँ। इसका हम सुनते हैं कि हाँ भाई बताओ आज ब्रेड कौन सी दुकान से लेके आओगे। नहीं बट इसका जो है, इसकी हम अभी टेक इनटू कंसीडरेशन व्हाट इसने ही इज्जत थिंक्स। खुद कमाई है। जी, अगर मेरी जिंदगी का कोई छोटा भी मेहनत करके। फैसला होगा, मैं इससे पूछूंगा व्हाट डू यू थिंक, एंड उसकी उतनी वेटेज होगी जितनी मेरे ओपिनियन की वेटेज हाँ। होगी। तो बट दोनों ही है।
बोले सर बोले आप पहली दफा टीवी पे आए बोले बड़ा वो तो एक्साइटेड ना। हमारे उसके अंदर वो घर के अंदर ही बोलता है कि हर जो फैसला होता है वो मशवरे के साथ होता है, वो अच्छा। डिस्कशन के साथ होता है, इन्फोर्स नहीं किए जाते डिसीजंस। जैसे खान भाई मेरे पे ये नहीं कहेंगे कि तुमने ये करना है तो तो करना है। कभी तुमने ये जुमला सुना, तुम चुप हो जाओ, तुम छोटे, तुम्हें नहीं पता? ये जुमला अक्सर बोलते हैं ना छोटों को। पहले बोलता था हाँ जब ये यूनिवर्सिटी में था हाँ। तो तब मैं इसे कहता था कि यार तुम लोग जो ना जो लम्स के बच्चे हो, तुम लोग अलग दुनिया में रहते हो, हाँ। तुम्हें नहीं पता कैसी दुनिया होती है। हाँ। तो तब मैं बोलता था। अब जरा ग्रेजुएट हो गया तो अब मैं अच्छा अब इसे पता। तो वही कह रही हूँ ना, बेचारे ने खुद कमाई है। और कभी कभी ये कहना सही भी होता है कि कि? तुम छोटे हो, और छोटों को ये बात समझ आनी चाहिए हाँ। कि एक्सपीरियंस मैटर्स। जो बड़ा है वो कुछ ना कुछ इसकी अच्छा, बात अगर में- मैं आपसे पूछूं छोटा होने का नुकसान क्या और फायदा क्या है, तो आप मुझे क्या देंगे मशवरा? फायदा इसमें? फायदा वही है जो प्यार मिलता है सबसे, अच्छा, छोटा छोटा। और वो आखिर वक्त तक छोटा ही रहता है, लाडियां और ये वो सारी चीजें। और नुकसान मुझे तो ऐसा सच नहीं, टू बी ऑनेस्ट हाँ। लगा कोई का नुकसान अभी तक मुझे हुआ नुकसान हो, नहीं हुआ पता कोई। नहीं। ये ये है बड़े कि होने का नुकसान होता क्या? खाकान आप जरा बाहर जाइएगा थोड़ी देर। है। आपने लड़ना है इनसे? नहीं, मैंने सच उगलवाना है। अच्छा आपको लगता है मैं उसकी बात काट रहा हूँ? नहीं ऐसा लगता है कि वो फीडिंग हुई I'm है joking. और वो रिपोर्ट जो है पीछे से चाबी भरी जा रही है, फिर वो वो बेचारा पहली कोई दफा टीवी पे आया ना, एक्सप्रेशंस नहीं है, मोनोटोन बोली जा No, रहा है। but he's ऐसे very लगता है। नहीं नहीं, वो कॉन्फिडेंट है और सबसे अगर तुम नहीं बोलोगे ना वो ज्यादा अच्छा बोलेगा। तो मैं भी आया हूँ ना। अच्छा, तो मुझे बताओ बड़े भाई का क्या नुकसान है? आई थिंक बीइंग द एल्डेस्ट ना देयर कम्स रिस्पांसिबिलिटी। अगर बड़ा या बड़ी चार्ज नहीं लेती और इंस्पायर नहीं करती ना, तो छोटे भी रेलो ये सब अम्मी अब्बू ये सब करते हैं बड़े भाइयों और बड़ी बहनों के लिए कि तुम मिसाल बनोगे, देखो अगर तुम अच्छे हो। ये pressure सारी तरबियत बड़े बच्चे पे लगा देते हैं। Yeah. फिर वो अपनी तरबियत वो उनको बताते हैं। एग्जैक्टली। तो वो और बड़े और जो बड़े होते हैं वो लीड ना करें ना, तो छोटे फिर वो इडियट्स रहते हैं अगर बड़े इडियट्स हों। इसलिए वो एक रिस्पांसिबिलिटी होती है। ऐसा है। बिल्कुल सही बात है कि जो बड़ा होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसी होती है कि छोटों ने उनसे सीखना होता है। अच्छा। मैं बड़े होते हुए जो गलतियां खान भाई ने की वो मैंने नहीं करनी। हाँ। ये वो सारा कुछ मुझे उनसे अच्छा, वैसे सीखना सीखा पड़ेगा। क्या क्या है पहले ये बताएं, फरहान भाई अच्छा से- क्या सीखा है? ये तो बाद में सेगमेंट होगा ना। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, पता नहीं मेरी अम्मी कहती थी जो छोटे होते हैं, जो सबसे छोटे, वो पैदाइशी चालाक होते हैं क्योंकि उन्होंने सबके एक्सपीरियंसेस देखे होते हैं। जो बड़े होते हैं सबसे वो थोड़े भोले होते हैं। जैसे हम एक्टिंग में कर रहे होते हैं ना कि क्लोज होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है सबके क्लोज हो जाए, मैं सबके एक्सप्रेशन देख लूं, लास्ट में मेरे क्लोज हो तो मैं सबके मुताबिक बोलूंगी। हाँ। तो ये घर का छोटा भी ऐसा ही होता है। ऐसा है ना कि जो मतलब जो बड़ा है वो भोला होगा, लेकिन जो छोटा है ना वो मिर्चें खा के पैदा हुआ है, ऐसे कहते हैं। मतलब ऑलवेज, लेकिन हाँ मोस्ट केसेस मतलब मैक्सिमम यही अब देखा जैसे गया। मुझे इसको डराना होता था ना, हाँ। तो मैं नबीहा को डांटती थी। ये डर जाती थी। गुड आइडिया ना। या हाँ। फौरन डर जाती थी, और जो भी इसके हाथ में होता था रख के, पता नहीं समझ नहीं आती थी मैं कहाँ गलत हूँ। तो वो एक दफा ऐसे ही रैंडमली हो गया मुझसे, एंड इट वर्कड। हाँ। गुड, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो। इसी पे काम किया। अच्छा, आपको क्या बड़ी बहन होने के फायदे और नुकसान हुए? मुझे तो फायदे ही फायदे हुए फायदे हैं, फायदे बहुत हुए। फायदे हुए हैं। हाँ, मतलब खिदमत गुजार बहनें, प्यार करने वाली बहनें। बहुत 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 ओबीडियंट, मोहब्बत करने वाली। कभी फिर पिटाई सब लोग- लगाई बड़ी बहन के हवाले से? पिटाई लगाई है आपकी? अच्छा, मेरे साथ तो किया सफा ने ना शुरू से। अच्छा, क्या करती थी आप, के? पढ़ने के लिए जाना, स्कूल जाना, तो रास्ते में उसने अपनी बड़े होने का ना, ये करो। मेरे बड़े भाई शाहिद भाई वो हमेशा पीछे आते थे। अच्छा। कि मैं देखूं कहीं फराक हो, क्योंकि उनको मेरे साथ बहुत ज्यादा इसके साथ ज्यादती ज्यादती तो नहीं हो रही। तो नहीं हो रही। हाँ। पर ये कि वो एक बचपन था। हाँ। पर अब तो बचपन में ही तो रोब जमता है, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ से बड़ी बहनों में तभी का तो रोब जमा ममता हुआ आ है। जाती है। नहीं, अभी तक रोब है। सबा हमेशा मेरे घर आती है जब लाहौर आती है अच्छा। ना, तो मैं कहती हूँ, मैं फोन करके पूछती बाजी कब आ रही हैं। हाँ। तो फिर मुझे एक दिन कहती है डांट के, अब तुम आओगी, खबरदार, मुझे कहती हो। हाँ। और 3 दिन के लिए आना है। मैं कहती बाजी मैं 3 गई दिन और के लिए 3 आ दिन गई। मैं रह के आई कि वहाँ ना नहीं करना। ये ना मेरी नहीं करना। मतलब ये जो है कि- बहन ने कह हाँ, दिया। हाँ, अच्छा, जैसे ये बता रहे थे ना कि फैसले होते हैं घर में वो तो शामिल किया जाता है और हर किसी से मशवरा, तो आप लोगों के घर में भी ऐसा होता था? आपको होता है। शामिल करते थे या बताते थे कि ये हो रहा है? पहले कभी शायद मुझे टाइम ऐसा नहीं होता था शामिल बच्चों- किया कि शादी की है तो तब नहीं पूछा था इससे। नहीं करें। बिल्कुल। इन्होंने आपकी पसंद, मतलब आपकी पसंद नहीं पूछी किसी ने? ये बड़ों के फैसले थे। फर्क पता है कितने साल की थी जब इसकी 17 शादी हुई? साल की। 17 साल की।
अरे बाप रे, और उस वक्त तो पता ही नहीं था कुछ। और मेरा पता नहीं था। चाइल्ड मैरिज। अच्छा यहाँ पे मैं शादी ये भी सभा सवाल की पूछ थी। लेती हूँ। शादी हुई भी मेरी हो रही थी शादी, मेरी फुफ्फो आ गई हाँ कि मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे तो फालिज हो गया है, मैं तो पता नहीं अपने बेटे की खुशी देख सकूं कि नहीं। तो मेरे डैडी को कहते हैं हीरा अपनी धी दे दे मैंने, और दे दी। और डैडी ने कहा, मेरी बहन ने कहा है, हाँ, वो बहुत तो ये प्यार तो करते ना थे ही अपने हो। बहन डैडी भाई ने को। कहा तुमने कहा ये हो गया रिश्ता, और फिर मेरे भाई सब इसके पीछे, तुम इनकार कर दो, तुम इनकार कर दो। हिम्मत नहीं थी, हिम्मत नहीं अब्बू थी। को जाके शादी के बारे में बात की तो इसको एक ही खुशी थी कि वो शादी हो रही है, कपड़े और ज्वेलरी मिले। कपड़े ज्वेलरी घूमना, मैं सब सोच रही थी क्योंकि सबा की तरफ से तो इजाजत नहीं थी, मेकअप करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी। हाँ। तभी तो अभी तक मैं ज्यादा मेकअप कर ही नहीं पाई। तो इन्होंने पाबंदियां लगाई हुई थी आपके ऊपर कि बहुत। मेकअप नहीं करना? मेकअप नहीं करना, मैं नहाने का मुझे बड़ा था कि रोज नहा के बाल सेट करूं। हाँ। नहाने की पाबंदी। हाँ, हमारी शादी के दिन मतलब इस टाइप की थी, और मैं शायद मानती थी कि सबा ने कुछ कह दिया ना तो अच्छा, वो छोटी फिर सना बहन, नहीं मानती हाँ, थी छोटी इतना। बहन थोड़ी सी लाडली थी, वो मेरी भी बहुत लाडली थी और सबा की भी। वो हर जगह में अपनी मर्जी करती थी, पर अच्छा। मैं सबा के कहने पे चलती थी। अच्छा। आप ये समझ लें, इज्जत उस वक्त प्यार था। हाँ, प्यार था। अब तो खैर प्यार के साथ साथ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज्जत भी और बहुत। अच्छा, ईमान के ऊपर क्या क्या पाबंदियां लगाई पूरे सब ने? 2 बड़ी बहनें, 3 बड़ी बहनें, 3 मतलब बड़ी बहन। वो तो, लेकिन जो 2 हैं वो ज्यादा वो वाली पेरेंटिंग वाली चीज हो जाती है ना, क्योंकि उनका फर्क हाँ थोड़ा लेकिन ज्यादा ये कि वो स्ट्रिक्ट भी थी। स्ट्रिक्ट भी थी। तो क्या क्या पाबंदियां थी ईमान के ऊपर? ईमान, पहले तो हमें इतना नहीं था कि हम थोड़ा फ्रैंक हो जाएं। अच्छा। पहले कम्युनिकेशन नहीं थी, हाँ, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ज्यादा। अब फ्रैंक है हम। पहले तुम लोग डरते होते थे कि भाई होमवर्क टाइम पे करना है और ये सब, या नहीं डरते थे? नहीं, सबसे बड़ी वाली से था थोड़ा, हाँ। उनको एक बड़ी बहनों की तरह ये था, फ्रैंक नहीं थे। अब अच्छा, है। अब है। तो पहले उनसे था कि प्रॉपरली बात करनी है उनसे, हाँ कुछ बुरा ऐसा वैसा नहीं बोलना कि माइंड कर जाए। हाँ। तो लेकिन बाकी 2 जो थी ना, उनके साथ बहुत सही था। अच्छा। उनके साथ ऐसा नहीं था। तो बस यही था, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा ये था। था घर जल्दी आना है, देर बाहर नहीं रहना, ये ये वाली मम्मा चीज। का था। ये मम्मा ने सुपुर्द नहीं की। वो जो अक्सर होता है माएँ सुपुर्द कर देती हैं नहीं, बड़ी नहीं। बहनें और बड़े भाइयों के, आपने अपने पास ही रखी। हाँ हाँ एक हद तक अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी आई कीप अ चेक। हाँ। जैसे मैं भी नहीं देती, अब मेरे 2 बड़े बच्चे हैं, छोटा है। आपस में वो हो जाता है हाँ। अंडरस्टैंडिंग या कुछ, लेकिन अगर मैंने जिन चीज़ों से मना किया है वो चीज़ें फिर मैं किसी कीमत पे नहीं बर्दाश्त करूँगी कि हो। ओके। बिकॉज फ्रीडम भी एक हद तक बहुत ज़्यादा है, हाँ। बट ये है कि उसके अलावा ये है कि नहीं। क्योंकि जो बड़े बहन भाई होते हैं उनको इतना शौक होता है ना अब्बा बनने का, अम्मा बनने का। छोटे बहन भाई इतना मजा आता है ना उनको रोब झाड़ने में। शुरू में जरा नुकसान होता है, मतलब उनके लिए तो बड़ा मजा आता है कि वो लाइक अनिया वाज 10 व्हेन नबीहा वाज बोर्न, तो उस वक्त तो बहुत उनको कि बेबीहुड और उनका एंजॉय करना नबीहा का सारा। लेकिन उसके बाद फिर उसका फायदा भी होता है, बिकॉज वो चीजें आपको बहुत सारा पेशेंस सिखाती हैं, बहुत केयरफुल होना सिखाती हैं, यू नो कि आप एक फ्रेजाइल बेबी को टेक केयर करके और उसको उसके साथ रह रहे हैं। तो उसके बाद जो 4-5 साल के बाद एक चेंज आता है बड़े सिबलिंग्स में, बहुत पॉजिटिव होता है। वो बहुत पॉजिटिव होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं पूछूंगी कि क्या ये वो वाला बच्चा है जो आपने गोद में खिलाया है, डायपर भी चेंज कराए हैं, अम्मा की हेल्प करने के लिए उसको दूध भी पिलाया है, मतलब इसके वो वाले काम किए हैं, होमवर्क कराया है सर पे बिठा के, ये सारी चीजें जरूरी है भाई। छोटा है तो छोटा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास हैं यहाँ सेलिब्रिटी के घर के छोटे, और पता नहीं जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो आप घर में किसी की खानदान में बड़ी वैल्यू हो जाती है, मगर घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वो वाली चीज़ होती है। तो क्या उस वक्त छोटे के बजाय घर की सेलिब्रिटी की वैल्यू होती है? क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल हाँ? भी नहीं। ऐसा तो नहीं होता? नहीं, घर पेरेंट्स के लिए नहीं। पेरेंट्स के लिए सब बराबर। हाँ, सब बराबर होते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल सब बराबर होते हाँ। हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से ये हम टीवी पर कहेंगे, Okay. बट वी ऑल नो फेमस पीपल आर वर्थ मोर इन पीपल्स हेड्स इन सम वे। मुझे लगता है कि होता है माँ बाप के लिए नहीं, बट अगर खानदान वालों। एक्सटेंडेड खानदान की बात की जाए ना, तो
it all like you see behaviors changing. हाँ. हाँ, लोग इर्द गिर्द आपके चेंज हो जाते हैं. अच्छा, सेलिब्रिटी के भी अलावा अगर आप कोई अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं या आप किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो भी आपकी थोड़ी लय होती है खानदान में. हाँ, जो क्या कहते हैं कि जो अमेरिका चला जाता है घर से, या जो कोई फॉरेन रिटर्न, या जो अगर कोई इलेक्शन जीत जाए तो वो वही ना. अच्छा, वो डाइपर वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था कि आपने कभी वो वाली हेल्प की अपनी अम्मा की छोटे भाई को संभाल के? मैं उससे 4 साल तो क्या हुआ, 4 साल तो 4 साल नहीं, बस 8 साल के होगे तो वो 4 साल का होगा. तो फिर उसको इतना तो संभाल सकते होगे. आई थिंक एक दो दफा मुझे इंस्टेंसेस याद हैं कि कुछ छोटे छोटे सब बच्चों को मेरे हवाले छोड़ के चले गए घर वाले, और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ये करना लाइक 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए बेबी सेट किया हुआ है. बट ओवरऑल आई डोंट थिंक इतना गैप ही नहीं है ना. मुझे एक वाकया याद आया कि बचपन के अंदर ना जब ज़ल्ज़ला आया था 2007-2008 वाला, 2004 वाला शायद, नहीं, बहुत छोटा था, 2008 तो तब हम स्कूल के अंदर थे. मैं 1 क्लास में था, 2 क्लास में था. हकान भाई तब 4-5 क्लास में थे, तो नॉट दैट कि इतने बड़े थे हकान भाई 4-5 क्लास में. तो ज़ल्ज़ला आया तो मैं ग्रेड 6 में था, और ये 2005 की बात है या 6 की बात है. फिर क्या हुआ? 8 में भी कुछ अब क्या हुआ कि ज़ल्ज़ला आया, मुझे तो पता नहीं था कि ये क्या है. ज़िंदगी में पहली दफ़ा ज़ल्ज़ला देखा था कि ज़ल्ज़ला कोई आया. अब मैं बैठक, सब टीचर्स ने कहा बैठ जाओ. मैं बैठ गया. अब मैं बैठ गया तो एकदम मैंने देखा बाहर से हकान भाई ना भागते हुए गुजरे हैं. वापस आया हकान भाई ने आके मुझे पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बाहर जाके ग्राउंड में छोड़ के ना इधर खड़े हो गए. बाकी पूरा स्कूल क्लास में बैठा हुआ है, किसी को पता ही नहीं ग्राउंड में आना. अब हकान भाई ने पहले मुझे बाहर छोड़ा, फिर भागते गए 3rd फ्लोर के ऊपर दरमियान वाले भाई की क्लास. हकान भाई साथ साथ रो भी रहे हैं कि उन्हें पता था कि ये क्या हो रहा है और इसमें करना क्या है. फिर वो ऊपर गए 3री मंजिल से, फैजान भाई को लेके नीचे आए, और हम 3 भाई ग्राउंड में खड़े हुए हैं. और ये बड़ी पूरा स्कूल क्लास है, 3 भाई ग्राउंड में खड़े हैं. और बड़ा वेरी, हाँ, तब मतलब हकान भाई ने तब बड़े होने का बताया कि ख्याल 6 साल कितने साल? नहीं, मैं 6 साल का नहीं, मैं 6th क्लास में था. तो मैं पता नहीं कितने साल का होऊंगा, मुझे याद नहीं. लेकिन देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, कोई 9 साल का, 9 साल का. 94 में मैं पैदा हुआ. पहले 3 साल के बच्चों. अच्छा, कोई मशवरा जो खाका ने दिया हो आपको, वो आपके काम आया, फायदा हुआ जी इनके मशवरे से? जी, ये कि इन्होंने मतलब जो इनसे मशवरा ने दिया था कि टाइम का ख्याल रखा करो. अच्छा, टाइम इज इम्पोर्टेंट, वक्त ज़ाया नहीं किया जाता. और जो टाइम इज मनी वाली जो कहावत है, वो समझ मुझे सही तरह इनसे आई. अच्छा, कि टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. टाइम ऐसे बैठे बैठे ज़ाया नहीं कर देना चाहिए, गेमें खेल के ज़ाया नहीं कर देना चाहिए. कुछ मतलब कुछ सीखना चाहिए इंसान को थ्रू आउट हिज लाइफ. अच्छा, अब यही सवाल अगर फरा मैं आपसे पूछूं, इनसे आपने कोई मशवरा लिया जो आपको बड़ा फायदेमंद साबित रहा हो पूरी जिंदगी? हाँ जी, मैं भी काम करती हूँ, तो काम के सिलसिले में सबा ने मुझे एक बिजनेस के मशवरा दिया था. क्योंकि मेरा भी ड्रेसेस का ही है. तो मैं जब ड्रेसेस कोई आता था तो मैं अपने आम से कपड़े पहने होने, और मैंने अपने सबा कहा नहीं, तुम खुद को हाँ ऐसा होना चाहिए, खुद को दिखाओगे तो आगे वाला आपसे मुतासिर होगा. उस टाइम मुझे लगा, अभी भी आपने बहुत प्यारा जोड़ा पहना. थैंक यू, ये भी मेरा अपना है, जबरदस्त लग रहा है भाई. अच्छा, तो मुझे सबा ने कहा, तो उस टाइम तो मुझे लगा कि भाई मैंने अपना आप थोड़ी दिखाना, मैंने तो कपड़े दिखाने. तो फिर मुझे कुछ अरसे बाद मालूम हुआ कि सबा ठीक कह रही है. अच्छा ईमान, तुम्हें कौन सबसे अच्छे मशवरे देता है तीनों बहनों में से? मतलब लाइक अगर मैं पूछूं. अन्या. हाँ, अंजिया जो है, अंजिया सबसे बड़ी बजिया मिला के ये उनको अंजिया कहते हैं. अंजिया किसको कहते हैं? अन्या को. अन्या जो इस्लामाबाद में अच्छा, वो सबसे ज्यादा सबसे अच्छे मशवरे वो देती है, वो सबसे फायदेमंद, सबको अच्छे मशवरे देती है. सबसे समझदार वो है. ये होता है. वैसे 4 बच्चे हैं अगर, तो उसमें सबकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं. और जो काम बच्चा होगा ना, वो सबसे समझदार होगा. हाँ, तो मिजाज में अगर आपके ठहराव है और आप काम है और अपने इमोशंस पे कंट्रोल है आपको, तो फिर यू कैन रिलाई ऑन दैट पर्सन. तो वो बच्चा जो है ना मेरा, शी इज दैट सॉर्ट. अच्छा, आप जनरल घर के छोटों ने कुछ आप लोगों से सवाल किए हैं, ठीक है ना, और वो सवाल ऑन स्क्रीन आएंगे, मैं भी सुनूंगी, तो अब आप फिर जवाब दीजिएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता. ओके जी, पहला सवाल. मैं घर की छोटी हूँ और मुझे ये फ़ायदा है कि खाने के मेन्यू में अक्सर अम्मी मेरी पसंद को ही तरजीह देती हैं. क्या आपको ये फ़ायदा है? जी भाई,
ایسا ہوا ہے کہ گھر میں جب کھانا پکتا ہے تو ابا سے تو پوچھا جاتا ہے سنیں بتائیں کیا پکاؤں, لیکن کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں سے پوچھا جاتا ہے, اور کوئی ایک خاص بچہ ہوتا ہے جس کے بڑے نخرے ہوتے ہیں کھانے میں, اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا پکائیں آج. اچھا نخرے تھے میرے کھانے پینے میں تھے, پر امی ابو نے شاید نہیں دیکھا, صبا ضرور دیکھتی ہے. یہ جب میں صبا کی طرف جاؤں تو مجھ سے پہلے پوچھتی ہے بتاؤ کھانا کیا ہے. اچھا ہاں, تو پھر میں اپنی فرمائش کرتی ہوں. اب آپ بتاتی ہیں جب پہلے چھوٹے تھے تو تب آپ سے شاید اتنا وہ پتہ بھی نہیں تھا, تب اسکول سے آنا کھانا پکا ہونا. اب ماں باپ اور طرح کے ہو گئے. پہلے ماں باپ کہتے تھے جو کھائے جو بنے پکائے کھاؤ خاموشی سے, نہیں کھانا بھوکی رہو. اب تو کہتے نہیں جی وہ منگوا لیں, آرڈر کر لیں آن لائن. پہلے زمانے میں تو آن لائن ٹھپ ہو جاتا. ویسے دیکھا جائے نا تو میں بھی اسی قسم کی ماں ابھی تک ہوں کہ جو میں پکا رہی ہوں سب کھائیں, وہ ضروری ہے, اور سب کچھ کھانا چاہیے اور سب کچھ کھاتے ہیں. اب میں لاہور جاتی ہوں, ابھی میں نے پائے بنوائے تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی فرا کے لیے رکھ دینا, میں جاتے ہوئے مجھے آتے ہوئے دیکھ کے گیا. یہ پائے چھوٹے ہونے کا فائدہ ہے. نہیں مجھے بہت فائدے ہیں. صبا کا, میرا چھوٹی بہن کا اور صبا کا, ہمارے تھوڑے سے مختلف ہیں. ہم تھوڑے سے سیریس آپس میں بات کر لیتے ہیں, کوئی ذاتی اپنی جس میں ہم ایک دوسرے کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں. اچھا ایمان تم بتاؤ اب یہ والا سوال. ہمارے گھر میں ایسا ہے کہ ڈیڈی ماما ہی بنواتے ہیں, بٹ کبھی دل چاہتا ہے تو بول دیتے ہیں, بیکاز میں ایٹ لیسٹ اتنے نخرے نہیں کرتی, کھا لیتی ہوں. واہ بھائی, لیکن آپ کے ڈیز ہوتے ہیں ہاں کہ مجھے آج, بٹ لائک اگر کبھی کچھ دل چاہتا ہے تو بول دیتی ہوں. اچھا کیا ڈیز ہوتے ہیں اس کے؟ کہ آج مجھے نا بریانی بنوا دیں, آج مجھے جیسے مرغ چھولے بنوا دیں. اچھا ابھی لیٹسٹ تو یہ 2 فرمائشیں تھیں جو مجھے یاد ہیں. ہاں مطلب ہے, مطلب یہ چلتی ہے اس کی چھوٹے. لیکن یہ کہ میں پھر صرف یہ نہیں کر سکتی کہ اس کی فرمائش پوری کروں, پھر نبیہہ کی اگر ہوتی ہے وہ بھی پوری کرنا پڑتا ہے. یس آف کورس, کہ سب کی فرمائشیں پوری. ود ہر بینگ سو سینسیٹیو تو اور بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. ہاں یہ بھی ابھی آج اس نے یہ تو نہیں کہا یہ کیا بات ہوئی, میں بھی تو چھوٹی ہوں. نہیں, لیکن اس نے یہ ضرور کہا کہ انجیا یہاں ہے تو میں کین آئی پلیز ناٹ گو ٹو دا کالج. میں نے کہا نو وے, کیونکہ دیر تک جاگتے ہیں نا. میں نے کہا چھٹی نہیں. ہاں بھائی آپ کا سنا جاتا تھا, پوچھا جاتا تھا آپ سے کہ میں سوچنے والوں میں سے تھا کہ آج کیا بنایا جائے, مطلب کہ آج کیونکہ یہ سوال کھلتا ہے اماں کو کہ کیا پکائیں, تو آپ کے اوپر اماں پوچھتی نہیں بتاؤ سوچو کیا پکے ہیں. جی, پھر میں اور ماما بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے کہ آج یہ بنایا جائے, کل دال بنی تھی, پرسوں یہ بنا تھا. جب بیٹی نہیں ہوتی تو بیٹے ہی بیٹی کی طرح ہوتے ہیں, ہے نا, بہن نہیں ہے تم لوگوں کی. سو یہ والا جو بیٹا یا اماں کا اس طرح بھی لاڈلا ہے کہ چلو مشورہ دو کیا پکائیں. اچھا مجلا بھائی بھی ایسا ہی ہے, جو بیچ کا بھائی, درمیان والا بھائی ایسا ان دی سینس اس جیسا نہیں, سب ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں. اچھا تو ہی از the best piece in the house. No, I am the best piece. That's why I'm on TV. یہ پھر اس طرح نا ہم لوگ کس طرح کے descending order میں ہے, جو درمیان والا ہے تیرے ڈسینڈنگ آرڈر میں, ہاں کوالٹی میں بھی اور ایج میں بھی ڈسینڈنگ آرڈر. If this is the least good, نہیں I'm just kidding. درمیان والا بھائی کی اپنی کوالٹیز اور اپنی ویکنیسز ہیں, میری اپنی کوالٹیز اور ویکنیسز ہیں. یہ تو شرارتی ہے نا, اس کو اس کی تو آنکھوں سے لگتا ہے یہ شرارتی ہے. اماں بتاتی ہوں گی بڑا تنگ کیا ہوگا اس نے. بتانے کی کیا ضرورت ہے, یہ 4 سال چھوٹا ہے, دیکھتا ہے سارا کچھ. نہیں مجھے بچپن والا تنگ ہے نا, وہ مائیں نہیں بھولتی ہیں. تم نے مجھے بڑی راتیں جگائی ہیں, تم نے بڑا تنگ کیا ہے مجھے, بڑی شرارتیں کی ہیں, صوفوں پہ چڑھ گئے ہو. نہیں نیتا بھول جاتے, جب بڑے ہو کے بچے ریلائز کر لیتے ہیں اور ان میں کوئی چینج آتا ہے تو پھر وہ سب بھول جاتے ہیں. مطلب یاد تو رہتا ہے مگر اس کی پین کم ہو جاتی ہے. اچھا پتہ نہیں, مجھے تو ابھی تک یاد ہے, پہلے نے مجھے 2 مہینے تک رلایا, جو دوسری ہے اس نے مجھے 3 سال تک رلایا. تو وہ میں تو نہیں بھول گیا. ویسے نہیں, مجھے نہیں لگتا ہمیں کبھی بتایا بھی نہیں, اور یہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہم تینوں بڑے ڈیسنٹ بچے, شرارتی نہیں تھے, باتیں مانتے تھے, ہم شرارتی اور بڑے ہو کے. آج کل تو میرے چھوٹے والے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, دوسروں کی بیلیں بجا بجا کے بھاگ رہا ہے. اور یہ تو پرانا کرو کہ ہمارے بچپن والی شرارتیں کر رہے ہیں. یہ مجھے میڈ نے بتایا کہ اس کو بہت شوق ہے, پتہ ہے میرے ساتھ مل کر میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ بیلیں بجا کے معذرت کے ساتھ پڑوسیوں کو ابھی کر لوں. میں نے کہا یہ کیا شرارت ہے. اگلا سوال. آپ کے پڑوسی ٹی وی دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے اچھا یہ وہی پکڑا گیا. دکھاؤ بھائی اگلا سوال چھوٹا کیا بتا رہے, پوچھ رہے. میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں
اور مجھے یہی نقصان ہے کہ میرے بڑے بھائی بہن پورا کا پورا روب مجھ پر ہی چلاتے ہیں. کیا آپ کے ساتھ ہوا ہی ہے؟ بڑے بھائی پورے کا پورا روب مجھ پہ چلا. اچھا او ہو روب ہے کوئی؟ نہیں ہم زیادہ کہہ لیں دوست ہیں. اچھا کبھی تو ہوگا, کبھی تو پٹائی کھائی ہے, اسکیل فٹا مارا ہے کبھی؟ چھوٹا ہوگا جب یہ 8 سال کا ہوگا. لڑائیاں تو ہوئی ہیں بٹ یہ نہیں کہ ایک کا بھاری ہاتھ ہے اور وہ ماری جا رہا ہے, چھوٹا کھائی جا رہا ہے. چھوٹا کھائی ایسا نہیں ہے, چھوٹے نے بھی فل بکا لگایا ہے. ہم نہیں شریفوں والا لڑتے تھے ہم. روب ہے ان دا سینس کہ وہی بات ہے نا, اگر میں اسے کہوں گا کہ یہ چیز نہیں کرنی تو وہ نہیں کرے گا. اچھا سے کہنا پڑے گا, یہ نہیں کہ شریف چھوٹا بدتمیزی نہیں کر سکتا. بھائی تو کتنا اس کا مطلب ہے. اچھا وہ لگ رہے پڑھائی ہو گئی آپ کی کمپلیٹ, پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی. ابھی گریجویٹ ہوں. تو اب جاب کا ڈیسیجن بھی بھائی سے پوچھ کے یا مشورے سے, یا ڈیسیجن ہے میرے بھائی نے باہر نہیں جانے دیا, یہی وہی والا بھائی ہے نا؟ جی یہ وہی اپنے ساتھ بزنس میں ماشاءاللہ لگایا ہے, دیکھو مجھے پتا ہے. جی ہم ان کو میں نے بتایا تھا کہ he wanted to go abroad. I was like don't. Why? I thought it will be a waste of money. مجھے لگا کہ there's lots to do in the بزنس کرتے country. ہیں, یہ دیکھیں شرٹ انہوں نے اپنی بزنس والی پہنی. جی یہ ہمارا اپنا برانڈ ہے کس چیز کا؟ کپڑوں کا. کپڑوں کا. I'm wearing all of this is ہاں یہ دیکھیں I was just admiring this. کتنے پدے سے ہیں یہ لوگ, اور ابھی سے بزنس کس نام سے؟ روور برانڈ ہے. This is all made in Sialkot. He یہ makes. ڈینم ہے نا؟ جی this is denim. یہ بناتا ہے کتنی سب. اچھی ہے نا جیکٹ. ویری اور اس سے میں نے بولا کہ تمہاری جو عمر ہے, تم اگلے 10 سال کے اندر 3-4 بزنسز شروع کرو rather than to work for another business. میرے سن ان لا کی یہ اپروچ ہے. ہاں اور یہ پروگریسو اپروچ مجھے بہت لڑکوں کی ہے, بہت لڑکوں میں. yeah and progressive in the sense کہ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو by all means become a doctor, become an engineer, become a lawyer. If somebody wants to work corporate, they can, but I'd much rather سے ایک کارپوریٹ جاب سے بہتر ہے کہ تم اپنا کوئی اسٹارٹ اپ. اچھا لیکن ایک اور بات ہے خاقان, ہر کسی کو نا بزنس کا سینس نہیں ہوتا. وہ بالکل صحیح, یہ ان بورن ہوتا ہے. آپ پڑھتے ہو سیکھتے ہو وہ اور بات ہے, لیکن کچھ لوگ بزنسز گوا دیتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں وہ اللہ کی طرف سے سینس. اور پاکستان کو ایز این اکانومی بہت زیادہ ضرورت ہے فنشڈ پروڈکٹ کی, گڈز کی, برانڈنگ کی. ہم لوگ سیالکوٹ سے اتنا زیادہ جو ان برانڈڈ چیزیں باہر برانڈز خریدتے ہیں, کوئی بھی برانڈ دیکھ لیں, سیالکوٹ فیصل آباد سے بن کے جا رہا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ برانڈنگ اور فنشڈ گڈ جب پاکستان میں بنے گا نا اور نام سے جانا جائے گا تو اٹ ول بی گریٹ فار دی اکانومی. کتنا اچھا دیکھیں یہ نوجوان, بہت سارے نوجوان جا رہے ہیں, ویری کریڈٹ. سیالکوٹ میں گیا, میں نے دیکھا کہ نائکی, ایڈیڈاس, پولو سب کچھ ہمارے ملک میں بن رہا ہے, ہمارے شہر میں بن رہا ہے, ہمارے ورلڈ کپ کا فٹبال وہ جا رہا ہے. اور پاکستان کا کوئی برانڈ ہے ہی نہیں جو ان سے کمپیٹ کر رہا ہو. جینس اتنی اچھی بن کے جاتی ہے ہمارے یہاں کی کاٹن اتنی اچھی ہے. اور جب میں ابھی زارا پہ اور ادھر ادھر چیزیں پک کر رہی تھی, اور میں پڑھتی ہوں تو بنگلہ دیش اور اس طرح سے, پہلے ہمارے پاس تھا سارا برانڈ ہی نہیں ہے جو پہلے آپ کو پتہ ہے شروع سے یہاں بنتا تھا. پاکستان جیسی کاٹن تو ہے ہی نہیں. میں نے کتنی دفعہ ارمانی وغیرہ پہ دیکھا میڈ ان پاکستان شروع کی بات کر رہی ہوں. جی حالات خراب ہوئے, فیکٹریز کو آگ لگی, یہ ہوا, تب جا کے یہ گڑبڑیں ہوئی ہیں. پولیٹیکل جو اتنی ساری پارٹیز تھیں ان کی وجہ سے بھی بہت نقصان پہنچا ہے, بہت نقصان. مسئلہ یہ ہمارے رسک نہیں لینا چاہتے نا کہ ہم کچھ لانچ کریں, اتنی بڑی انویسٹمنٹ کریں ایک چیز کے اندر کہ اپنا برانڈ کھولیں. انہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہم آرام سے کسی برانڈ کو کپڑے بھیجیں گے, ادھر سے پیسے آ جائیں گے, ایزی منی ہم وہ کر لیں گے, بعد میں ہم سوسائٹی کھول لیں گے, سوسائٹی بنا لیں گے. اپنا کچھ انیشیٹو لینا ضروری ہے کہ ہم رسک لیں کہ وہ کریں, کیونکہ ویژن نہیں ہے. یہ والا مشورہ آپ کو کیسا لگا کہ انہوں نے جب مشورہ دیا؟ مجھے سمجھ میں آیا, میں نے سمجھا, اسے تولا, کیونکہ میں نے شروع سے یہ کہا تھا کہ بیچلرس کے بعد ماسٹرز کرنے جاؤں گا, پھر جاب کروں گا, پھر یہ کروں گا. پھر جب انہوں نے مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ یار دیکھو ایسے 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 تم کر سکتے ہو, پھر میں نے سمجھا اور مجھے سمجھ میں آ گیا, تو پھر میں نے مان بھی لیا ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. اور مجھے پتا بھی تھا, میں شروع سے ہی تھوڑا سا, اور اپنے بزنس کو ہی باہر لے کے جا سکتے ہیں, ڈالر لے کر آئے پاکستان. صحیح بات, ضروری ہے. آپ اگر دیکھیں, اگر ابھی بھی اس اکانومی کے اندر اگر آپ باہر سے ماسٹرز کرتے ہیں نا ود اسکالرشپ ایون, تو آپ کو 20-30 لاکھ تو منیمم کہیں نہیں گیا, فلائٹس کا خرچہ زیادہ. بٹ اگر وداؤٹ اسکالرشپ کرتے ہیں 1-1.5 کروڑ کا ماسٹرز, اس کے بعد آپ کی جابز میں آپ سیلریز دیکھیں کیا لگ رہی ہیں. اگر آپ پاکستان میں ہیں, باہر اچھی سیلریز ہیں, اگر باہر بہت کم لوگوں کو جابز ملتی ہیں, اونلی دا بریلینٹ پیپل, بریلینٹ آف دا بریلینٹ گیٹ جابز ابراڈ. ایگزیکٹلی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ باہر جا کے نوکری کر لیں گے, تو
ग्रेट, गो डू इट, रेमिटेंस भेजे पाकिस्तान, उससे भी फायदा ही होगा। बट अगर आप रह के इस मुल्क में कुछ कर सकते हैं ना, हर कोई नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि करो, बहुत मुश्किल है इस मुल्क में काम करना। लेकिन आपको पता है, मैं अभी परसों तरसों ही देख रही थी कि बहुत सारे ममालिक स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान को दे रहे हैं पढ़ने के लिए। तो अभी वो हिना बयात आई हुई थी, मैंने कहा यार देखो कितनी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, तो हिना कहने लगी वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, उनको बस वो पढ़ते ही नहीं है ज़्यादा, वो लग जाते हैं नौकरियों में। उनको जल्दी से नौकरियां करनी है, तो जब वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ ही नहीं रहे हैं तो वो बाकी ऐसे बच्चों को बुला रहे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, प्रोग्राम्स में वैसे ऑफर करेंगे। जो पढ़ना चाहते हैं। ब्रेन ड्रेन है ना, यहाँ से टैलेंट उठा के वहाँ चला जाता है, यहाँ पीछे कुछ नहीं रहता और जाएगा भी ना, यहाँ पैसे नहीं है। बट मैं वही कह रहा हूँ, पैसे क्रिएट करो। जब पाकिस्तान के अंदर अगला नाइकी बनेगा तो वो सारी जॉब्स जो हैं वो यहाँ से जनरेट होंगी। कितनी ब्रांड्स ऐसी हैं अमेरिका वगैरह की जिनके कपड़े, स्पोर्ट्स वेयर सब उनके लोकल ब्रांड्स जो हैं वो उतने ही महंगे हैं जितना कोई डिजाइनर, मैं ब्रांड की बात नहीं करी, मैं डिजाइनर की बात कर रही हूँ। जैसे अनिया एक ब्रांड है, अनिया हिंड मार्च, ये ब्रिटिश ही ब्रांड है। इट्स एज एक्सपेंसिव एज गुची या कोई दूसरा ब्रांड जो होता है। तो मतलब ये कि अगर हमारे यहाँ भी तुम्हारे प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो कैओस इस मुल्क में क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो बिजनेस कम्युनिटी आर कमिंग फॉरवर्ड एंड ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द कंट्री और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहे हैं लोगों के लिए, तो उनको तो उनका काम करने दें। एक इमेज तो पाकिस्तान का बेहतर रहने दें ग्लोबली। सो उसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है। मैं पढ़ी थी 2 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल डिग्री होल्डर जो हमारे क्रीम है बच्चे, वो पढ़ लिख के बाहर जा चुके हैं। अभी तो बहुत लोग गए। बिल्कुल। तो वो इस मुल्क में पले बड़े, पढ़ा इस मुल्क में, उनमें पोटेंशियल था तो वो बाहर गए हैं ना। तो वो वही इस मुल्क में रह के आई एम श्योर इन द हार्ट ऑफ द हार्ट वो चाहते थे कि हम इस मुल्क में ही सर्व करें, मगर हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि उनको जाना कोई चारा ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं है अपनी जमीन छोड़ के कहीं और जाके रहना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, वेरी डिफिकल्ट। नहीं, बट इतना इस जमीन में रहना भी तो मुश्किल है ना। ये देखें, जो लोग रहते हैं, जो भागना चाहते हैं, उनसे पूछें वो कितना उनके लिए आसान होगा, क्योंकि जहाँ रोजी मिलती है वहाँ रहना आसान। बिल्कुल बिल्कुल और मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट ही बना दे ताकि हमारे लोग स्किल्स एक्वायर कर सकें और सुपर फैक्ट्रीज बनाएं, हार्डवेयर वगैरह इस तरह की चीजें। हमारे पास बेसिकली स्किल सेट की कमी है। इंजीनियर्स के पास भी स्किल हमारे सेट पास लेबर कितनी है भाई, वहाँ पे लेबर की प्रॉब्लम हो रही है कि अच्छा वीजे कनाडा के मिल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लेबर और डॉक्टर्स आर रियली गुड, दे आर अर्निंग टू मच इन लाइक बाहर चले जाते हैं। नहीं, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहकर भी बहुत अर्न करते हैं। Now that I have a son-in-law who's a doctor in the UK and I have a daughter who's in the process. तो ये जो earning a lot है ना, ये फेज बहुत बार not in UK but in America. हाँ, अमेरिका में yes. Not in UK. हर जगह के यूरोप ये वो वहाँ पे इतना नहीं है, लेकिन अमेरिका में बहुत फ्लरिश करते हैं डॉक्टर्स, है ना, अमेरिका में तो यस। अच्छा, मेरा सवाल क्या था, हम तो भूल ही गए, हम कहीं और बह गए। वो यही था कि हम सबके दिल पे लगी हुई है। लेकिन ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। हाँ, ये भी जरूरी। हम सबके छोटे बड़े हर किसी के दिल पे लगी हुई है। क्योंकि आजकल सबके दिल दुखे में और हम यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि हम बाहर नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं और इसी को फ्लरिश करना चाहते हैं। एक छोटे से इतना पोटेंशियल है इस मुल्क में, इतना पोटेंशियल है। अभी मैं यूके में, देयर वाज ब्रैडफोर्ड में एक इवेंट था 14 अगस्त का, और उसमें मैं स्पीच दे रही थी और मेरा इतना दिल दुख रहा था कि वहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस एंड मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड सब बैठे हुए थे एंड आई वाज लुकिंग एट दैट बंच ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल और मैंने उनसे कहा कि मेरा दिल चाहता है कि यही आप लोग होते, बस ये पाकिस्तान होता। तो इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लोग पाकिस्तान आए कि जी पढ़े बाहर और काम ढूंढने पाकिस्तान आए। दैट इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यस यस। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कहाँ से कहाँ निकल गए, लेकिन यहाँ निकलना भी ज़रूरी है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सेलिब्रिटीज़ अपने घर के छोटों की कहानी सुना रहे हैं और इनके साथ ज्यादती हुई है या इनको बिगाड़ा गया है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सवालात का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। अगला सवाल क्या है? हाँ भाई टीम।
میں اپنے گھر کا سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میری جیب میں کبھی پیسے ختم ہی نہیں ہوتے, میری جیب کبھی خالی ہی نہیں رہتی. کیا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کو ایسا کچھ فائدہ ہوا ہے؟ ہاں جیب ہی یہی ہے. جیب بڑے بھائی ہاں اور سبا بہت خیال کرتے ہیں ہمیشہ سے. ہاں ہمیشہ سے. بڑے بھائی تو عیدی ختم, عیدی وغیرہ یہ وہ بڑوں سے بھی مل رہی ہوتی بڑے بھائی سے تو عید کے علاوہ بھی جب ملاقات ہوتی ہے میرے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں. ارے واہ, بڑے بھائی ہمیشہ. تو اس کا مطلب آپ کو یہ فائدہ, آپ کی جیب نہیں خالی رہتی؟ نہیں, بڑے بھائی بھی بہت زیادہ, ان کے بعد سبا. باقی بہن بھائی ہیں پر مطلب یہ دو جو ہے نا یہ میرے بہت کلوز ہیں. اچھا, بہت زیادہ. ہاں بھائی ایمان, تمہارے ساتھ کیا کہانی ہے؟ پہلے تو آئی ہیڈ اے جاب, تو یہی سیلری دیتی تھی. تم کیا جاب کرتی تھی؟ آئی یوز ٹو ایڈٹ ویڈیوز. یہ میری ویڈیو اچھا یہ کرتی ہے, ایڈٹ کرتی تھی. اچھا, پھر میں نے اسی سے سیکھ کے اس کی جاب چھین لی. یاسر نے بھی یہی کام کیا. میں نے بچوں کو لگایا کہ 1200 روپے پر ویڈیو ملے گا. یاسر نے کہا تم کیا بچوں کو لگا دیا؟ میں نے کہا اچھا ہے, ان کو بناؤ بزنس. پھر اس نے سیکھ لیا چپ چاپ بچوں سے, 1200 روپے کٹ ہو گئے. تمہیں کتنے پیسے؟ مجھے بھی سکھا دینا. 50K ملتے تھے. اوہو, 50K مہینہ. اب یہ ہے کہ کچھ چاہیے تو بس جیب ہی یہی ہے. جیب ہی نوکری چل گئی یار. نہیں, وہ ہوتا یہ تھا کہ حالانکہ شی از ویری گڈ. ہاں, میڈیا ورک میں مطلب فار ہر ایج شی از ایکسلنٹ. ایسی ویڈیوز ایڈٹ کرے گی, ابھی بھی اپنے وہ ریلز بناتی ہے اور لگاتی ہے فیملی کی, بہنوں کی آپس میں, تو یہ بہت اچھی ہے. بٹ اس کی پڑھائی افیکٹ ہو رہی تھی تو میں نے کہا نہیں, پیپرز ہیں, پھر میری ویڈیوز ڈیلے ہو جاتی تھیں, تو میں نے کہا ایمان اس کو ایسے کرتے ہیں. مجھے یوں دیکھتی تھی کیسے کرتے ہیں اس کو, ہاں یوں دیکھتی تھی, پھر مجھے بتاتی تھی کہ آئی نو واٹ یو اپ ٹو. جس دن ماما نے سیکھ لی تھی نا, اس دن میں بہت روئی تھی. انہوں نے خود ایڈٹ کر کے رکھ لی, میں بہت روئی تھی. سیریسلی آئی ڈونٹ نو دیٹ. You too, we were in Islamabad. No, we had an argument. Yes. ہائے بیچاری ایمان, نو, یو ہیو یور جاب بیک. آج میں اناؤنس کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. چلے بھائی, آپ کی ویڈیو ایڈیٹر جو ہے دوبارہ واپس جاب پہ آ گئی ہے. لیکن ویسے تمہیں کبھی بہنوں کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے کہ جیسے تمہاری کوئی چیز ختم ہو گئی ہے؟ میں بس یہ بوبو بہت نبیہ مجھ سے بڑی ہے نا, وہ ہیزیٹیٹ کرتی ہے. اچھا, اب میں جاتی ہوں, میں انجا کو ہوتی ہوں, میں ان کو تصویر بھیج دیتی ہوں. ہاں, آرڈر چاہیے, ان کا کارڈ میرے فون میں سیوڈ ہے, میں بس آرڈر کر لیتی ہوں. تو یہ لیوریج ہے ہمارے پاس. یہ ہے چھوٹے ہونے کا یہ فائدہ ہے. یہاں آپ کو کچھ فائدہ, تو یہ تو اب بزنس تو الگ ہے ہی, لیکن کماؤ بھائی جو ہے نا جلدی شروع کر دیا تھا. بہت فائدہ ہوتا ہے چھوٹا ہونے کا پیسوں کے معاملے میں, کہ میں نے کہیں ٹرپ پہ جانا ہو تو میں حران بھائی سے لیدا, فضان سے لیدا, ماما سے لیدا, بابا سے لیدا, سب سے اکٹھا کر کے ریونیو. مطلب 3-4 سورسز بن جاتی ہیں. اور ہمیشہ چھوٹے رہو گے, بس تم رہن دو, نہیں تم پیسے نہیں, تو تم چھوٹے ہو. نہیں, میں وہ شروع ہی نہیں کرتا کہ مجھے نہیں کہا جائے. بیٹھ جاتا ہوں کہ بھائی میں چھوٹا ہوں. اگلا سوال کیا ہے بھائی؟ میں اپنے گھر کا سب سے چھوٹا ہوں اور اس کا نقصان مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے, کسی بھی وقت کوئی بھی آ جائے, دروازہ صرف میں ہی کھولوں گا. کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا کرتا ہے؟ یہ تو دکھتی رگ ہے, یہ تو دکھتی. جاؤ ٹی وی کا ریموٹ لے کر آؤ, اے سی بند کرو, پنکھا بند کرو, لائٹ کھولو, چھوٹے ہو دروازہ کھولو. یہ بہت پہلے سیکھ گئے تھے, یہ اب کسی کو کہنا نہیں پڑتا. ہم خود ہی بیل بجتا ہے, ہم خود ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں, ہم خود ہی سارا کچھ کر لیتے ہیں. ہمیں پتا ہو کسی نے نہیں کرنا تو ہمیں ہی کرنا پڑے گا. تو یہ تو نقصان ہے, یہ آپ کے ساتھ آپ بیتی ہے گھر میں. آپ بتائیں بھائی. یہاں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جب میں جاتی ہوں, کوئی بھی جائے, اس نے گیٹ پر ضرور آنا, چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو, چھوڑنے کے لیے. جب تک گاڑی میں اور کہتی رہتی ہوں فرح تم جاؤ, گرمی ہے, اس نے نہیں ہٹا. میں باہر تک, لیکن وہ بچپن میں یہ والے کام نہیں کیا آپ نے, جو دروازہ کھولو, جاؤ میری کپڑے استری کرو. بھائی تھے نا بڑے, اچھا, تو وہ کھول دیتے تھے اگر ہم لوگ گھر میں ہوتے تو. پر یہ ہے کہ کوئی ڈیوٹی نہیں تھی, کوئی ایسی استری کر دو کپڑے, یا کوئی ایسی ڈیوٹی. میں بھائیوں کے کپڑے سب کے پریس کر کے, میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ آفس سے آ کے یا کالج سے آ کے نا
تو ان کو پریس کپڑے ملتے تھے تو ان کو غصہ آتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں آرام سے بیٹھوں گھر آ کر اور تم میرے ہر چیز پریس کر کے اچھا پہلے سے رکھے ہوئے ہوتے پہلے سے رکھا ہوتا کہے بغیر ہی کیونکہ بہنوں اور بھائیوں میں تو بڑی لڑائی ہوتی ہے. نہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پیسے دوں گا میں فلانا لا کے دوں گا تو میرے کپڑے استری کرو. نہیں اس کو تو ہم ایسا کہتے ہیں. یہ تو وہ بہن ہے میری, میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے ہی بتایا تھا کہ میں ایک دن یہ صفائی کی وہ ہے بس پاگل ہے صفائی کے لیے بہت. اس کے گھر اگر صبح 11 بجے چلے جائیں تو اگر یہ ٹیبلز پڑے ہوئے نا تو ساری چیزیں اس کے اوپر الٹی ہوں گی اور پورا گھر کارپیٹ تک صفائی ہوگی. پھر دوبارہ میں نے کہا یہ شام میں پھر ایسا ہو جانا فرا کیوں اتنی محنت. اس کے کام والیاں بھی بھاگ جاتی ہیں. ایک دفعہ میں گئی, ایک مرتبہ میں گئی اس کے ڈائننگ چیئر پر بیٹھی تو ڈائننگ چیئر نا ایسے ہل رہی. میں نے کہا یہ کیا, کہتی پتہ نہیں کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, لکڑی کی تھی. بعد میں پتہ کیا چلا, اس نے کہا کہ کارونگ ہوئی بھی تھی, صفائی نہیں ہو رہی تھی, میں نے دھو دی لکڑی کی چیئر اور وہ ٹیڑھی ہو گئی. یہ اس حد تک اس کو صفائی کا وہ ہے بہت. تو پھر اس لیے یہ آپ کو کام مشکل نہیں لگتے ہوں گے ورنہ مشکل نہیں لگتے. بہنوں اور بھائیوں کی لڑائی ہی کام پہ ہوتی ہے. نہیں ہمارا ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایسا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں. جی ایمان یہی سوال آپ سے. بھول گئے. ہاں میں گھر کا سب سے چھوٹا ہوں اس لیے گھر کا دروازہ کھولنا, چھوٹے موٹے کام بس, اور کوئی کسی نے تو کرنا نہیں ہے تو بس. مطلب یہ ذمہ آپ کے یہ تو ہے. کیا کیا کام ہے ایمان کے؟ چھوٹا ہونے کے ریموٹ لا دو, اے سی چلا دو, پنکھا بند کر دو. مطلب خود ہوتا ہے, دیکھا ہوا ہے ڈیڈی لیٹے ہوئے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں, رضائی نہیں ہے تو لا کے رضائی رکھ دی. خود ہی اب ہو گئی ہے کہ ریئلائز ہو ڈیڈی جاتا آپ کی ہے دوائی کا ٹائم ہو گیا. اچھا چلیں جی. اچھا یہ اتنی رسپانسبل ہے کہ ڈیڈی آپ کی دوائی کا ٹائم ہو گیا. کہہ رہی ہے نا کہ ڈیڈی کا خیال کرتی ہے. تو بہت اچھی بات. اسی لیے تو میں وہاں پہ زیادہ رکی ہوں. یہ لوگ یہاں پہ تھے اچھا کہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ دے آر ناٹ ٹو لیو ہم الون. تو ایک دن نمان سوتی تھی اور ایک دن نبیہ. اوکے 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 اوکے. ہاں گڈ گرل, گڈ چھوٹی بچی ہے, اسپوائل نہیں ہے. ہاں بھائی نیکسٹ سوال. میں گھر کی چھوٹی بیٹی ہوں. اس کا یہ نقصان ہے کہ مجھے بڑی بہنوں کی استعمال ہوئی ہوئی چیزیں دے دی جاتی ہیں. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ چیزیں بڑی بہنوں کو دے دی جاتی ہیں. نقصان تو نہیں, یہ تو فائدہ ہے. حقان کے کتنے یوزڈ کپڑے پہنے اماں نے پہلے پہنائے؟ تقریباً سارے. حقان بھائی کا ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک چیز نا ہفتہ پہنیں گے, 2 ہفتہ پہنیں گے, پھر بھول جائیں گے کہ وہ ان کی پروڈکٹ ہے, کیونکہ تب تک میں نے نا وہ چوری کر لی ہوگی. بچپن بھی تو ایسا ہوتا ہے نا جو بڑے بچے کے کپڑے اماں سنبھال کے رکھتی ہیں, پھر وہی کیونکہ آپ اتنی جلدی جلدی بڑھ رہے ہوتے. مجھے پتا جی جو ان کی اچھی چیز ہوتی تھی وہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ ابھی تھوڑی دیر بعد مجھے مل جانی, تو میں خوش ہوتا تھا کہ حقان بھائی نے چیز لیا وہ اچھی چیز ہے, میرے پاس آ جائے گی تھوڑی دیر بعد. تو یہ خوشی ہوتی تھی یا ہوتا تھا کہ یار مجھے پرانی چیزیں کیوں مل رہی ہیں؟ نہیں ایسا فیلنگ آئی نہیں, دل میں نہیں آئی کہ پرانی چیز ہے یہ وہ نہیں. مجھے یہ ہوتا تھا کہ اچھی چیز ہے. تو دوسرے بھائی والی بھی آپ کو ہی ملتی ہوگی. کتنی پرانی ہوگی؟ میکسیمم زیادہ یہ تب ہوتا ہے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے 5th کلاس کے بچے کو کوئی چیز لے کے دیا ہے تو وہ ایک دم 6th میں جا کے بڑا ہو گیا, تو جو 3 سے 4 میں ہے یا 4 سے 5 میں اس کو پوری آ گئی ہے. تو تب یہ ہوتا تھا. تو کتنی پرانی؟ 1 سال پرانی. زیادہ نہیں. یہ جیکٹ بھی 1 سال پرانی ہے. میں تو خوش ہوں پہنے میں. I think it doesn't matter. چیز ایسے لڑکوں کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی, لڑکیوں کو ہوتی ہے آئی گیس. کپڑے اور یہ تو پرانی ہے, یہ تو یوزڈ ہے. لڑکوں کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی, رف ٹف ہے. آئی تھنک لڑکیوں کو بھی نہیں ہوتی. چیز اچھی ہونی چاہیے. یہ بھی صحیح بات ہے. چیز اچھی ہو وہ سال وہ 10 سال صحیح رہتی ہے. تو ایمان لڑکیوں کو پرابلم نہیں ہوتی کیا؟ نہیں, بیکاز ہم دیکھتے تھے ہمیں ہمیشہ ماما اور بہنیں زیادہ گرومڈ لگتی تھیں ہم سے. تو ہفتے یا مہینے میں 1 دن آتا تھا جب الماری صاف ہوتی تھی. اچھا. تو ہم خوشی خوشی جاتے تھے کہ ہمیں نکلے گا, ہمیں ملے گا. تو یہ اچھی لگتی تھی تمہیں؟ اچھا لگتا تھا بیکاز ہمیں دکھتا تھا کہ وہ ہم سے زیادہ گرومڈ ہے, تو ہم پہنیں گے تو ان کے پہنے. گڈ. ہم لوگ میں تھوڑا سا مختلف تھا. چھوٹی بہن کی ہائٹ صبا سے بھی ہے, تو ہم لوگ جو کپڑے بناتے تھے ہم مل کے پہنتے تھے. بلکہ صبا تب شروع میں ٹی وی جانا شروع ہوئی تھی, تو جو ہم تینوں کے سوٹ بنتے تھے سب سے پہلے صبا پہنتی تھی. اچھا. صبا پہنتی تو ہم لوگ مل کے پہنتے تھے. کبھی چھوٹی بہن جو ہے نا وہ چونکہ لاڈلی تھی میری بھی ہوئی, تو میری ولیمے والا دن تھا جو میں نے سیٹ پہننا تھا, وہ کہتی ہے میں نے پہننا ہے. میں نے کہا آج میرا ولیمہ ہے تو وہ میں نے پہننا ہے. کہتی نہیں کہ میرے سوٹ کے ساتھ میچ ہو رہا تھا, اتنا مکس ہے. اینڈ پہ وہ میرا جو تھا نا وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینک کے چلی گئی کہ پہن لوں.
مطلب اتنا ہم لوگ ایک دوسرے کی چیز پہنتے ہیں. میری تو جو چھوٹی بہن ہے, میں نے ڈراموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کو اٹریکشن ہوتی تھی سویرا. سویرا سب سے چھوٹی سنا, اور میرا سائز سیم نہیں تھا. سویرا کا سائز سیم تھا, وہ بھی مجھ سے 4 سال چھوٹی ہے. تو ایک دن کیا ہوا, میری کوئی اس کی فیئر ویل تھی, پتہ نہیں کوئی خاص دن تھا اس کے یونیورسٹی میں, اور میرے کوئی نئے کپڑے نا درزی سے سل کر آئے ہوئے جو میں نے ابھی پہنے نہیں تھے. وہ آئی اور میں اس وقت اتفاق سے ریکارڈنگ سے گھر جلدی آ گئی. اب میں گھر میں ہوں اور وہ بیچاری کتنی دیر تک پڑوسوں کے یہاں بیٹھی رہی ہے کہ میں سونے جاؤں اپنے کمرے میں, تو کیونکہ وہ میرے کپڑے پہن کے گئی ہوئی تھی نئے والے. وہ مجھے بعد میں اس نے بتایا, تمہیں پتہ ہے یہ ہوا جب تم سونے گئی ہو, کتنے گھنٹے تک وہ پڑوسی. پھر امی نے بتایا فون پہ کہ امنتا چلی گئی ہے اندر, اچھا تم آ جاؤ. تو میں کہتی تھی نہیں تم گندے رکھتی ہو, پسینہ آتا ہے اس میں, یہ وہ. تو ہماری بڑی لڑائی ہوتی. تو میری بہن تو چھپ کے چوری کر کے پہنتی تھی میرے کپڑے. ہمارے بڑے جھگڑے. اور اب بھی بتاؤ نا بیٹا, اب کیا سسٹم ہے؟ اب کیا سسٹم ہے؟ اب وہ دلاتے ہیں ہمیں. نہیں دلاتی تو ہوں, بٹ they'll just pick anything from my closet اور ایک دم سے مجھے او یہ کپڑے فیملیئر لگ رہے, اچھا یہ تو میرا سوٹ ہے. اب تو وہ بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی ڈسکارڈ کی ہے یا کوئی چینج کر رہے ہیں یا اچھا ٹھیک ہے یہ تم لے لو. نو, اب تو بھائی پہنا ہوا, یہ تو ہے, چینج تو آتا ہے. جی نیکسٹ سوال. میں گھر کا چھوٹا ہوں, مجھے یہ فائدہ ہے کہ میں جو بھی نقصان کر لوں اکثر بچ جاتا ہوں. کیا آپ کو یہ فائدہ ہے؟ جو بھی نقصان کرتا ہوں, جیسے کوئی ہاتھ سے چیز ٹوٹ گئی یا کچھ بھی ہوا تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا کیونکہ میں گھر کا چھوٹا ہوں. ہاں بھائی کتنے نقصان کیے, گلاس توڑے, فلانا ڈھماکا, کچھ ہوا نہیں ہوا تو کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, کسی نے کچھ نہیں کہا. نہیں, ٹوٹنے کے اوپر کوئی, حادثے کے اوپر کوئی کچھ نہیں کہتا. اچھا گاڑی کا بھی نہیں کبھی؟ گاڑی بھی ماری کوئی؟ گاڑی تو ماری تم نے گاڑی؟ ہاں ریسنٹ. اب بتاؤ ریسنٹلی ماری ہے؟ نہیں تھوڑے سے چلو بیٹا گھر چلو. اسکریچ وغیرہ یہ وہ کافی دفعہ ہوتا ہے, پر وہ سب کو پتا ہے کہ خیر ہے, کوئی مسئلہ. اچھا وہ جو جواب دے رہا ہوتا ہے یہ ایسے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے نا, نوٹ کیا امیج نہ خراب ہو جائے, امیج اچھا رہنا چاہیے. نہیں مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا گاڑی والی بات, میں تو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اچھا. کبھی کوئی نقصان یاد نہیں جو اس نے کیا ہو؟ بچپنے کا نقصان ہو جاتا ہے نا کبھی کبھار. نہیں سچ تو کوئی نہیں کیا. جیسے اکثر چھوٹا والا میرا بچہ ہے, اس کی عیدی چوری ہو جاتی ہے, وہ میں رکھوں گا اپنے پاس, میں رکھوں گا, اور پتہ چلتا ہے اس کی عیدی چوری ہو گئی میں رکھنے میں, ملتی ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کون لے کے چلے جاتے ہیں. آپ ہی لے جاتی ہوں گی؟ زیادہ تر مائیں لے جاتی ہیں. نہیں بھائی, کبھی پھر میں نے اب لاکر میں رکھنا شروع کی کہ میں لاکر میں رکھتی ہوں, تو وہ اس کی عیدی 4 سال تک ختم نہیں ہوتی. وہ میری عیدی سے لے لیجیے گا آپ, یہ میں لے رہا ہوں, یہ میری عیدی سے لے لیجیے. میں نے کہا بھائی ختم کب ہوگی تمہاری عیدی, میں وہ وہاں نہیں ہوں. ہاں بھائی یہاں کیا سیناریو ہے؟ مجھے ایسے کچھ یاد نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کوئی انہوں نے نقصان کیا ہو تو معافی تلافی ہو جاتی تھی چھوٹے ہونے کے؟ اگر کچھ ایسا ہو بھی جائے تو بلکہ چھوٹی بہن ہے وہ کہتی کوئی بات نہیں, ایزی, سبا بھی کہ ایزی, پریشان نہیں ہونا. یہ ٹینشن بہت لیتی ہے, تو یہ کچھ بھی ہو جائے میں کہتی ہوں ایزی, سبا کہتی ہو گیا سب کوئی بات ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جاتا ہے, اور مجھے بھی بہت تسلی سی ہو جاتی ہے. اچھا, اور میں ایزی ہو جاتی ہے. گڈ. ہاں بھائی ایمان, تم نے کبھی کوئی نقصان کیا, کوئی آپ شگفتہ جی آپ کو یاد ہے چھوٹے ہونے کا کوئی بے وقوفی ہو جاتی ہے یار بچیوں سے, کوئی نقصان کر دیتے, زیادہ پیسے کہیں دے دیے, کوئی چیز ٹوٹ گئی نا تو سائڈ آئی ملتی ہے. اچھا سائڈ, لیکن یہ ہے کہ ہم سے ایک دفعہ میرا وی ور ان LA اینڈ میرا آئی پیڈ ان سے بیچ پہ گیا ویوز کے ساتھ. جی اٹ واز ود ہر. سو سمندر میں گیا؟ ہاں, لیکن مجھے کیا چیز؟ میرا آئی پیڈ تو کیسے گیا؟ واپس نہیں آیا, بیگ میں تھا اور وہ ویوز آئی. اب مجھے بیگ رکھ کے نا تصویریں بنا رہے تھے, وہ بیگ کا بیگ ہی ویو لے, تصویریں بھی یہی بنا رہی تھی. اب یہ تھا, میں نے اسی وقت بولا کہ اگر یہ مما ہم سے ہوا تھا نا تو جو ہمیں سارے بچے یہی کہتے ہیں, یہ اگر ہم سے ہوئی ہوتی نا چیز, گھر میں برتن ٹوٹ جائے تو بہت غصہ, اگر خود سے ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا, تو بچہ کہتے ہیں یہ ہم سے ٹوٹا ہوگا تو ہماری شامت آ جائے گی. میں نے تو ایک دفعہ غصے میں آئی پیڈ ایک دفعہ توڑا, پھر وہ میرے بچوں نے میری اجازت کے بغیر لیا نہیں. بچے زیادہ لگ جاتے تھے آئی پیڈ پہ کہ گھنٹہ 2 گھنٹے کا ٹائم ہے تو 4 گھنٹے لگ گئے. وہ اتنا ڈر گئے نا, ایک دفعہ ایک نقصان کیا لیکن بڑا پھر اس سے فائدہ ہوا. آپ نے توڑ دیا؟ میں نے غصے میں توڑ دیا. میں نے کہا جب میں نے منع کیا تھا کہ اتنے زیادہ
اٹھایا اور پتہ نہیں مجھے کہاں سے میرے اندر ایک ماں آ گئی غصے والی, اور میں نے دراز مارا, توڑ دیا, اور میرے بچے میری شکل دیکھ رہے کہ ان کو کیا ہو گیا اتنا مہنگا آئی پیڈ توڑ دیا. مطلب لاک کر کے دراز میں رکھ دیں, سیم سچویشن ہوگی. نہیں دراز میں رکھے ہوتے نا, دراز میں رکھے ہوتے تو مل جائے گا نا دوبارہ. ان کو تھا کہ یہ تو توڑ دیتی ہے, تو اب تو ہمیں 2 گھنٹے سے زیادہ لینا نہیں ہے. وہ ایک دفعہ کیا زندگی, اور ابھی تک یہ ہے کہ یہ والی بات سنتے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کیا کرنا ہے, اتنے بجے سے کافی عرصے تک قابو میں رہے. ہاں لیکن چھوٹا والا تو ہے نا, اس کو بھی تو مثال دکھانی تھی. یہاں مطلب یونیورسٹی کے بچوں کو تو نہیں نا کہ 2 گھنٹے تک. نہیں, اب ان کو تو پھر میں کر نہیں سکتی نا قابو, اب تو قابو سے باہر ہو گئی. لیکن وہ جو بیسک آپ قابو کر لیتے ہیں نا, پھر وہ گٹھی میں پڑ جاتا ہے. پھر ان کو پتا ہے کہ ایک خوف اور ڈر. تو اب وہی والی بات ہوتی ہے, کبھی کبھار ہمیں اپنے چھوٹوں کو قابو کرنا پڑتا ہے. اولاد کی بات اور ہوتی ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کبھی قابو میں کرنا پڑتا ہے. آج میں باتیں کر رہی ہوں نا, تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ چھوٹی بہن اتنی لاڈلی نہیں ہے جتنی میں ہوں. آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے سب بہن بھائی میں سب بہت زیادہ کرتے ہیں. اور اچھا, لاڈ لینے والا بچہ بھی الگ ہی ہوتا ہے, جیسے یہ کہہ رہی ہے سیلف لیس ہے ایمان, یہ خود ہی آج اندازہ ہوا ہے کہ واقعی میں سبھی کی بہت لاڈلی ہوں, اور تھوڑی سی بات میں اٹ جانے والی ہوں. تو بڑے بھائی یہ بڑی غصے والی بھی ہے, پتہ ہے, یہ اب تو نہیں رہی, اب تو میں نہیں ہوں, پر مجھے بڑے ڈر لگتا تھا. اور صبا کہتی تھی کرنی تم نے اپنی مرضی, پر ہمارا یہ مشورہ ہے کہ تم یہ کر لو. تو مجھے خاموشی سے سنتی تھی, لیکن کرتی تھی وہی جو اس کے دل میں آتا. ایمان بھی پیار خود لیتی ہے نا, جیسے آپ نے بتایا کہ اس کی نیچر ہے, رسپانسبل ہے, ابا کی خدمت. مطلب ایمان انسٹلز گڈ انرجی ان یو. ہاں, اگر یہ آس پاس ہے اور اگر آپ کا موڈ پازیٹیو یا کچھ ہے, ہاں, تو وہ پھر جیسے نبیہا کو میں اگر ڈانٹتی ہوں کہ نبیہا یو نیڈ ٹو تھنک بیفور یو اسپیک, یا کچھ اس طرح کا کبھی سچویشن ہوتی ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے اگر موڈ آف ہوتا ہے تو شی وڈ سے اوکے گائز, forget about it, let's enjoy, forget about everything, ختم کر دیں بس. تو یہ ایمان کا رول یہ ہوتا ہے. یہ ہاں, تو وہ اس کی وجہ سے پھر لاڈ, اور لاڈ کیسے اٹھاتی ہے, جیسے آپ کو لاڈ کرے گی, یہ لاڈ ہوتے ہیں نا الگ قسم, ہر بچے کا الگ لاڈ ہوتا ہے. ان کے ساتھ آ کے لیٹ جاتی ہوں, لیکن یہ کہ 2 منٹ بھی لیٹ ہوں نا, گہری نیند میں سو جاتی ہوں. ویسے نیند نہیں آئے گی, the moment I hug her or I cuddle with her, میں گہری نیند میں سو جاتی ہوں. واہ, یہ تو یہ ہے. آپ لوگوں کے گھر میں ابا سے کلوز کون ہے زیادہ, یا اماں سے کلوز کون ہے؟ یہ زیادہ کلوز ہے ماما کے ساتھ, اور میں زیادہ کلوز ہوں دونوں کے ساتھ. دونوں نہیں, کوئی ایک ہوتا ہے کہ یہ اماں کا لاڈ لیتا ہے. ہاں, یہ تھوڑا اماں کا زیادہ لاڈ ہے, چھوٹا والا ہو جاتا ہے, کیونکہ آئی تھنک میں فرسٹ بورن ہوں, تو میرا دونوں کے ساتھ زیادہ ہے. وہ پھر دونوں میں زیادہ لاڈ کی ہوئی. اور آپ دونوں میں سے کس نے کیا بانٹا ہوا ہے, اماں کا بچہ کون, ابا کا بچہ کون؟ یہ امی کا بہت زیادہ, اور یہ ابو کا. میں ابو. اچھا, وہ اور صبا نے اس چیز کے بہت فائدے لیے ہیں اماں کی طرف ہونے کا. میں یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ جن کو ماں باپ کی طرف سے پیار ملتا ہے نا, وہ دوسروں پہ روب ان کی وجہ سے نہیں, ان کو ویسے ہی ہو جاتا ہے. اچھا, میں لاڈ لاؤں, جب خدا والی بات ہے نا, حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے, یہ سب پیار محبت ملتا ہے تو روب آئی جاتا ہے. صبا کو تو بہت زیادہ تھا نا ممی کی طرف سے, اور ممی نے ڈانٹنا بھی, اس نے جو کچھ کہنا ہے نا, ممی یہ ہوا ہے, ہم لوگ دوپہر میں سوتے نہیں تھے, سوتے نہیں تھے ہم لوگ, ساتھ گھر تھا, وہاں چلے جاتے, ان کا گھر جا کے, ان کا کچا سا گھر تھا نا ان کا گھر, اور دیکھنا کہ صبا تو نہیں اٹھی ہوئی دوپہر میں, اگر صبا اٹھی ہوئی ہے تو سمجھے کہ ہماری انہوں نے شام میں کچن صاف کرنا ہوتا تھا. تو میں نے پھر سیدھا آ کے نا سیدھا دیکھنا نا کہ ممی اور صبا نظر نہیں, ہم نے کچن میں جا کے نا میں نے کچن صاف کر دینا, ممی نے آنا دیکھ کے خوش ہو جانا, اس نے بھی خوش ہو جانا, تو میں سکتی شکر بچت ہو گئی. یہ ممی کی بہت زیادہ لاڈلی 3 بھائیوں کے بعد تھی, اور میں تو ویسے ہی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دیکھتے رہیے چھوٹوں کی کہانی اپنی زبانی. گڈ مارننگ, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج ہم سیلیبریٹی کے گھر کے چھوٹوں سے مل رہے ہیں جی. ان سے تو آپ مل ہی چکے ہیں, ان کے بارے میں ایسی کیا بات ہے جو میں نے نہیں پوچھی, سب پوچھ چکی ہوں. تو اب اور آگے ہم نے ایک سٹیج گئے ان کے گھر کے چھوٹے. اچھا, ویسے جو گھر کا چھوٹا ہے نا, وہ ہر کسی کی پازیٹیو نیگیٹو ساری چیزیں کا مجموعہ ہوتا ہے. جو اچھی چیزیں ہیں یا
اور سمجھدار بھی وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بڑے بھائی نے کیا غلطی کی ہے میں وہ نہ کروں, بڑی بہن نے کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا میں وہ نہ کروں. سو یہ کبھی کبھار فائدے میں بھی رہتے ہیں. تو اس وقت آپ کے گھر کے جو چھوٹے ہیں ان کی جو خاص عادات ہیں آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ انہوں نے آپ کے گھر کے کس فرد سے پک کی ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے فار ایگزامپل شروع کرتے ہیں, فرح دکھائیں ذرا پہلی کیا ہے, اس طرح دکھائیے گا تاکہ ان کو بھی نظر آئے ہمیں بھی نظر آئے. ہر حال میں پازیٹیو رہنے کی عادت کہاں سے آئی ہے فرح کے اندر, کس سے آئی ہے, آپ کے گھر کے کون سا فرد ایسا ہے جہاں سے اس چھوٹے نے پک کی؟ میرے خیال میں فرح نے تو اپنے بچوں سے ہی لی ہے یہ عادت. ہاں ہاں ہے نا, بالکل 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 ہر حال میں پازیٹیو رہنا. جی کیونکہ میں تھی تھوڑی سی نا اس ٹائپ کی کہ میں نے خود سوچنا سینسٹیو بہت زیادہ. بچوں نے کہا کہ اچھا سوچا کرے, پازیٹیو سوچا کرے, ہر چیز کو نہ لے کے جایا کرے کہ صحیح جواب دیا. میرے بچوں نے اسپیشلی میری کبھی کبھار بچے بھی ماں باپ کو سکھاتے ہیں بھائی, اب تو مجھے لگتا ہے کبھی کبھار نہیں, اب تو بچے ہی ٹیچر ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل یہ بڑا مزیدار. میں نے صحیح. چلو بھائی ایمان تم بتاؤ یہ کیا ہے؟ لیونگ ان دا مومنٹ, یہ کس سے سیکھا شگفتہ جی؟ کتنی جلدی کریڈٹ لے رہے ویسے آپ بھی ہیں ایسی. آپ فیل ہو گئے بھائی, آپ تھوڑا امیڈیٹ فیملی سے بھی ہٹ کے جائیں. اچھا ہٹ سکتے ہیں. ہاں ہاں, اب اس نے ہٹا دیا تو آپ ہٹ جائیں. اچھا ہٹ جائے, اوکے. تو یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کینسل دو جواب. ہاں اچھا, living in the moment. I'll give you a hint. This person is like, you know, آگے کی نہیں دیکھتا, like, you know, بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. شادان. اوکے, صحیح جواب. My nephew. صحیح جواب. چلو بھائی دکھاؤ. کھانا پکانا, کھانا پکانے والی عادت کہاں سے انڈیوس کی ہے؟ سیکھا. کس کی عادت ہے یہ؟ نہیں اس نے سیکھا کہاں سے, یہ عادت نہیں یہ مطلب یو کوک نا. ہاں, تو دیٹس واٹ شی مینس کہ کھانا پکانا کس سے انسپائر ہو کے؟ ماما سے. تم نے کتنے آسان والا, مطلب یہ تو سب کو ہی پتا ہے ماما, اور یہ بتا کے بھی کیا کہ میرا امی بہت اچھا کھانا پکاتی ہے. کیسے یاد ہے اتنی ساری باتیں؟ اس کو سب یاد ہوتا ہے. 15 سال, آئی تھنک 1 مہینہ پہلے ہمارا شو ہوا تھا, ان کو سب یاد ہوتا ہے. اور میں غور سے سنتی ہوں جب کوئی بتا رہا ہوتا ہے, میں اس سے ہاں نہیں کری ہوتی, مطلب بہت ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں. I love it. I love my job. میں یہی سوچ رہی تھی ندا تھوڑے دن پہلے کہ یو آر ویری بلیسڈ ماشاء اللہ. پتہ ہے کیا, صبح صبح اتنے لوگوں سے مل کے, بہت کم ہوتا ہوگا کہ کوئی نیگیٹو انرجی اس طرح سے ہوتا ہوگا, ہے نا, بٹ پورے دن کے لیے آپ انرجی سٹور کر لیتے ہیں. بات یہ ہے ویسے شگفتہ, ندا خود اتنی پازیٹیو ہے. آئی نو, اتنی پازیٹیو ہے کہ یہاں پر کوئی نیگیٹو رہ ہی نہیں سکتا. میں شکر گزار ہوں اللہ کی کہ یہ چیز ہے, ورنہ اتنی ٹرولنگ اور نیگیٹیوٹی دیکھ کے تو ہم تو سامان پیک کر کے ٹام اینڈ جیری کی طرح بھاگ جائیں. ایگزیکٹلی, صحیح بات, بالکل. سو وہ مطلب یہ بلیسڈ, الحمدللہ, اللہ کا شکر, الحمدللہ, احسان. ہاں دکھائیے بھائی, یہ ہے بزنس کرنا سیکھا. یہ تو مجھے بھی پتا ہے, بتائیے یہ کس سے سیکھا؟ یہ تو مجھ سے سیکھا ہو. ہاں ابھی تو بتایا تھا, پہلے بات ہوئی. جی ایمان, صبر کس سے سیکھا ایمان نے؟ امی کریڈٹ لینے والی ہیں اپنے اوپر. نہیں میں نہیں لوں گی, اس پہ نہیں لیں گی, اس پہ نہیں لوں گی. یہ کس فیملی ممبر سے سیکھا ہے صبر؟ یہ بھی بتا دو کہ یہ بھی کیا ہماری. نہیں امیجیٹ. انیا ہار رہی ہے اس سیگمنٹ میں. ڈیڈی سے سیکھا ہے صبر. کیا مطلب لائک انہوں نے باقاعدہ نصیحت کی ہے یا ان کو دیکھ کر؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سامنے ہوگا نا, کچھ بھی جتنا بھی برا کر رہا ہے, تھوڑا سا یو نو آؤٹ آف لائن جا رہا ہے, کچھ نہیں کہیں گے, ان سے غصہ نہیں ہوتا, تو وہ صبر کرتے ہیں, آرام سے بات کرتے ہیں. ارے واہ, اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوالٹی تم نے ان سے پک کی ہے؟ ورثے میں بھی آتی ہے نا بیٹا, بہت ساری چیزیں جینز میں آتی ہیں, وہ آپ اماں سے کبھی پک کرتے ہیں, کبھی ابا سے, تم نے دیکھا بھی اور تم نے پک بھی کی ہے. آپ نے نوٹس کیا ان کا سٹائل کہ وہ گیس کرتی ہیں نا, وہ غلط گیس کرتی ہیں, ویری سنیمیٹک. دکھاؤ بھائی کیا ہے نیکسٹ. انڈیپینڈنٹ رہنا.
ये तो हमें भी पता है इसका जवाब। बिल्कुल सही जवाब। सबसे आसान जो बनाया है ना, आसान है, छोटे ने बनाया है बहुत जीतने के लिए। बेटा अच्छा कोई क्या गिफ्ट हैम्पर है कोई? क्या जीत रहे हैं आपने? जीतने की एक अलग नशा होता है, एक अलग मजा होता है। कॉफी वेरी कम्पिटिटिव। कॉफी विद निदा। क्यों भाई, कॉफी विद, हम चाय विद निदा करेंगे। Yes, better. और क्या? आई एम अ टी पर्सन। ज्यादातर यहाँ लोग चाय पीते हैं, बट कॉफी भी फिट होती है। और मैं खुद चाय नहीं पीती। ये डिबेट नहीं हो कभी सकती ना। कभी कभी मतलब ये तो नहीं कह सकते आई एम रोटी पर्सन, आई एम चावल पर्सन, नहीं, दोनों बट ये तो एक लग्जरी है रोज तो नहीं दोनों खा मुझे सकते। चावल नहीं पसंद, आई एम रोटी पर्सन। सही है, रोज होता है। रोटी खा लेती हैं रोज? हाँ? कभी मतलब दरमियान में आई डोंट चावल लाइक चावल, मतलब मैं चावल के लिए अगर क्रेविंग नहीं होती, अगर डाइट कर रहा है बंदा तो मुझे नहीं होती। इट्स वेरी रेयर कि दाल चावल खाने का दिल चाह रहा है तो चलो चावल खा। मतलब मैं चावल नहीं, मुझे जैसे आप कभी कहीं भी जाती होंगी डिनर पर, तो आजकल सोशल मीडिया में मैं पढ़ रही हूँ ना बहुत, कि किस कदर गुस्सा आता है जब सब खाना रखा और वो कहे मैं तो चावल नहीं खाता, रोटी खाता हूँ। यार तो उसके लिए रोटी बनानी पड़ती है। दावत लाइए दिखाइए भाई अगला, रिश्तों की कदर। मेरे ख्याल में ये मेरी अम्मी से, मम्मी को बहुत ज्यादा थी रिश्तों की। रख रखाव, अम्मी अब्बू को, ये भी हर किसी में नहीं दोनों होता। को, मेरे अम्मी को भी और मेरे अब्बू को। मैं बता रही, मेरे अब्बू तो मेरी जब फुफियाँ घर आया करती थी ना, तो वो उनके बुरके छुपा दिया करते थे कि जाए नहीं, कि ये जाए नहीं। और वो जब जाती थी ना, तो आराम से ना जाते जाते उनके हाथ में ना किराया उनको दे दिया करते थे। और कभी, और सब ठीक ठाक वेल ऑफ थे, लेकिन और मेरी फुफियों ने कुछ कह दिया है तो डैडी ने ना नहीं कर, उन्होंने तो रिश्ता मांगा था, डैडी ने ना नहीं की। वही तो इतनी बड़ी हाँ, लेकिन उन्होंने बैलेंस रखा, ये नहीं कि फुफियों ने कुछ कह दिया तो डैडी ने, मम्मी वगैरह के, मम्मी का भी उन अपनी नंदों के साथ बहुत ज्यादा तो उनको रख रखाव, यही तो एक्चुअली टेक्निक है कि एक आदमी को बैलेंस रखना आता हो जिंदगी। ये मेरे डैडी की क्वालिटी थी। और मेरी मम्मी की क्वालिटी ये थी कि मेरे दादा को नहलाती वो थी, बीमार थे जब, और अपनी माँ कहते थे। मेरे दादा कहते थे कि ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी माँ है। तो मम्मी ने और डैडी ने ना रिश्तों को जिस तरह से संभाला है ना, हमने वहाँ से सीखा, हमने वहाँ से सीखा। वेरी नाइस। और इस वक्त भी हम भाई बहनों में बहुत प्यार, 6 माशाल्लाह यूनिटी, लाहौर आती है सब इकट्ठे हो जाते हैं। आगे से हमारे बच्चे भी, आगे से बच्चे भी ना। तो मुझे जो आप सोचें, कभी सुबह उठकर कोई बात खुशी दे, कोई बात, तो मुझे ये बात खुशी देती है। अब माशाल्लाह मेरे छोटे बेटे की शादी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक मैं मैसेज करती हूँ कि मैं फ़लाँ दिन आ रही हूँ और फ़लाँ दिन हमने ये डिस्कस करना है, और सबके मैसेजेस आते हैं। हमारा ग्रुप है कि सबके ओके ओके। कभी ये नहीं हुआ कि हमारी गेट टुगेदर में कोई एक मिस हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। ये बड़ी एक ब्लेसिंग है कि बस इकट्ठे हैं। और इस एज में हमारे बच्चों की भी शादियां हो गई हैं। और मतलब लाइक जब होता है, कहते हैं ना माँ होती है तो जोड़ के रखती मोतियों की तरह, बिल्कुल। लेकिन जब माँ नहीं होती तो फिर वो मोती बिखर जाते हैं। पर शुक्र है कि बहुत ऐसा बड़ी कुछ ब्लेसिंग है नहीं, कि कोई एक सिबलिंग भी ऐसा हो जाता है कि फिर वो जिम्मेदारी जो है ना वो ले ले। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत। हाँ भाई दिखाएं अगली। बेटा अब जो भी बोलूं हाँ बोल। नहीं मैं तो रेडी बैठा था ये करने के लिए। मैं भी देख रही होती हूँ इसका चेहरा। मैं बता रहा हूँ, ये आपने हलफ लिया हुआ है, ओथ लिया हुआ है, यू अंडर ओथ बोल रहे हैं, यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ। चलो क्यूट, दैट्स मी। ईमान, नेवर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, जवाब दुरुस्त हुआ। हाँ भाई नेक्स्ट क्या है आपका? शॉपिंग करना, वेल ड्रेस रहना। भाई वेल ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड रहना। हाँ, वेल ड्रेस रहना क्या होता है? जो लिखा है वही पढ़। अच्छा, मैं नहीं लिख के ला, प्रिंट नहीं मैं कर। शॉपिंग करना और वेल ड्रेस्ड रहना। शॉपिंग करना क्या सीखना होता है? वेल ड्रेस्ड आई थिंक मेरे से ही सीखा होगा, सबसे अच्छे कपड़े। तो आपने भी तो किसी से सीखा होगा, जरा सोचो। मैंने किससे सीखा है? मैंने अपने बाबा से सीखा। तो फिर वहीं से सीखा हो ना, वही बोलो। नहीं, इसने मुझसे सीखा होगा। इसने तो अब्बा का नाम लिया। मैंने, आपने बाबा का नाम लिया? मैंने वैसे दोनों का लिया था।
अच्छा चले उनसे सीखा मुझसे सीखा तुमने किसका नाम लिया? उनसे सीखा मुझसे सीखा सेम बात है। हम दोनों का फैशन सेंस बड़ा फिट है। अच्छा है। अच्छा ये भी जो है ना ये इनबॉर्न होता है, एक आपको सीखने को भी मिलता है। आइडियलाइज करते हैं ना अपने पेरेंट्स को, आइडियलाइज नहीं मैं सोचूं पहनने का जो ढंग है ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अमीर कबीर डिजाइनर्स पहने हो या डिजाइनर्स पहने, ये भी अंदर से होता है। आपके 4 बहन भाई हैं अगर, तो उनमें से कोई एक होगा जिसको सलीका होगा पहनने, और फिर उसको सब पिक करते हैं। अच्छा मैं सोचूं कि जो लोग टीवी पर देख रहे हैं वो कह रहे होंगे कि केड़ी फैशन सेंस कार्टून लगन दे मैं अपने मेरे कपड़े भी पहन के ना कि ये क्या अपने मुंह से मेरी बड़ी अच्छी फैशन सेंस है, हो सकता है लोग कह रहे हो। भाई जो एज है उसके हिसाब से सही है। नहीं अभी कौन सा तुम बुड्ढे ठुड्ढे हो जो तुम सूट पहन के आओगे, जो लड़के हो। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट पीपल, बात तो ये है कि इसने किसको आइडियलाइज करके किससे इम्प्रेस हो। मैं वैसे ही मजाक कर रहा था कि मैं इस तरह बड़े बोल रहा हूँ ना कि हाँ मेरी फैशन सेंस बहुत अच्छी है। ये अपने आप को ट्रोलिंग से बचा रहा है। नीचे लिखा हुआ ना है क्या तुम क्या अपने आप को ये समझती हैं ये आपको पूरी इस बात की मुझे पता है। तुम मैं अपनी चारों साइडें बचा के रख रहा हूँ, सवाल जवाब खुद ही देके बाद में मीम्स ना निकल आए। हाँ जी। अच्छा अगला वो क्या कहते हैं कि वो बदनाम नहीं हुए तो नाम क्या होगा? नहीं बद से बुरा बदनाम नहीं बदनाम ना होगे तो क्या नाम ना होगा। नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। सो या पीआर को पैसे देने की जरूरत ही नहीं। ये इसका कैरेक्टर इस वक्त ना बिल्कुल वो हमारे एक मामू है वो वाला है। वो जब आ जाते हैं ना फैमिली में, उन्होंने सबको ट्रोल भी करना है, उन्होंने खुद को सेफ भी करना है, उन्होंने खुद को आइडियलाइज भी करना है, और वो अपने अंदर की करीना कपूर है। मैं अपनी फेवरेट हूँ है ना, ये अपने अंदर की है ना करीना कपूर, मैं अपना फेवरेट हूँ। सच बताना है हल्फ लिया हुआ है नहीं है वैसे, इतना नहीं है। नहीं देखिए ये जो शोज होते हैं ना, ये जो शोज होते हैं ये आपका पर्सनल बताते हैं। मैं आपको बताऊं, ये आप किसी ड्रामे में नहीं नजर आते, आप किसी इंटरव्यू में पता चलता है कि इंसान का असल क्या है। इस वक्त सब असल में है और असल में पता चल रहा है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। अब तो ट्रोलिंग होगी। मजाक करो बट आई एग्री विद यू, बट ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है जी। मैं हूँ जब तक और होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपकी नहीं करेगा रिस्पेक्ट। ये बहुत अच्छी क्वालिटी। जब तक आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो लेकिन कॉन्फिडेंट होना तो बेस्ट है। बिल्कुल है ना, इनफैक्ट फील हर कोई करता है अपने बारे में ये, और क्या। लेकिन लोग शर्मा शर्मी में कहते नहीं, बट उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन पता है इससे बड़ा फायदा है, मैं पता नहीं कोई देख रही थी नेटफ्लिक्स का कोई शो देख रही थी, उसमें ये था कि आपको अगर कुछ नहीं भी पता, अगर आप कॉन्फिडेंट है ना, आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाते हो कि हाँ भाई मुझे पता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आ रहा है कि आपको तो सब कुछ पता है जी। नेक्स्ट क्वालिटी, खाना पकाना किससे सीखा? मैं अच्छा बना लेती हूँ लेकिन मम्मी से सीखा हमने। मम्मी से सीखा? सारे जवाब सही जा रहे हैं। लाओ दिखाओ, लोग मिलते शायद बहुत। लेकिन ये इतना अच्छा बनाती है। बनाना नहीं, फरा के हाथ में ना निदा इतना जायका, मेरी अम्मी वाला जायका। ये भी जेनेटिक, मेरी अम्मी वाला। स्पाइस टॉलरेंस में। ये क्या फीके खाने? Like I don't have any spice tolerance. You? Yeah. Of course. नहीं बट टाकोस नहीं खाती क्या? नहीं। कितनी अच्छी बच्ची हो तुम, सारे बच्चे ऐसे हो। नहीं फीके फीके खाने या हेल्दी खाने? यू अब बोलो ऐसे। अच्छा फीके खाने किससे सीखे हैं? हाँ, like कौन खाता है? मेरे साथ कौन है जिसकी स्पाइस टॉलरेंस लाइक जीरो है? जीरो है स्पाइस टॉलरेंस? उसने तो जवाब भी बता दिया। नहीं मतलब आप ही हैं, और कौन है? चलो मुंह सामने करके अब ऐसे तो हिलाओ। ऐसे करें ना, ऐसे ये नहीं तो ये इसके डैडी नो अभी इसने अनिया का नाम लिया, आपने सुना ही नहीं। अनिया तो बहुत खाती है, स्पाइसी बिरयानी खाती। ईमान ये कार्ड नीचे रख दो। नहीं इन्होंने बोला कार्ड नीचे रख दो, असल में ट्रांसलेट हो रहा है ईमान पुत्र तू कार्ड चल। नहीं अनिया तो बहुत मिर्चों वाली बिरयानी खाती है। नहीं हम दोनों की स्पाइस टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है। वी ऑलवेज ऑर्डर माइल्ड, जो भी। वो तुम्हारी वजह से करती होगी ख्याल। नहीं हम दोनों का ये है। मैंने तो देखा है उसके ब्लॉग में। और चलो घर जरा। आज तुम हरा हो, आप बताओ ये क्या है? दूसरों की इज्जत करना। अरे बाप रे, ये तो दूसरों की इज्जत करना इसने कंफर्म मामा से सीखा है। बाबा
मामा से नहीं, दूसरे वाले भाई से। सारी जिंदगी हमें मामा बताती नहीं है कि बेटा ऐसे नहीं कहते। मैं कोई जोक क्रैक करूं, दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को भी मैं मजाक करूंगा ना, मेरी माँ कहती नहीं मेरा पुत्र एंड किसी के बारे नहीं कही। अच्छा ये पंजाबी है? मैंने कहा पठान है भाई ये पंजाबी कितनी अच्छी बोल रहा है भाई। नहीं हम तो पंजाबी सियालकोट के। अच्छा हम भी सियालकोट से। आप भी सियालकोट से? ओ फिर तो ये लगता पठान है। लास्ट टाइम आए थे तो कहने लगा हम नहीं इवन ये पठान में अंदाज है ना बोलने का, इसका छोटे का डायलेक्ट भी वो भी इसको मिलते भी पठान रोल है। नहीं तुम्हें पहले पठान रोल नहीं मिला? नहीं अभी तक नहीं। हम समझे जब ये नया नया आया तो हमें लगा कि ये एहसन खान का कोई रिश्तेदार है। अभी मैं एहसन भाई के साथ कर रहा हूँ ड्रामा। वही तो मगर एक वाइब जो आ रही ना, मुनीब वाली वाइब आ रही है इससे। अच्छा वैसे मैंने नहीं देखा इससे पहले। मैंने कहा किस लड़के को बुलाया, ये कौन क्या है? हाँ मैं भी बहुत रिलेटिवली वेरी न्यू। हाँ तो मैं लेकिन इसने बड़ा जल्दी नाम बहुत बना कम देखती हूँ पर मैंने पहचान लिया कि हाँ जिसने माशाल्लाह आपको देखा नए लड़के बहुत आए हैं, लेकिन इसे अपना इसके अंदर कोई क्वालिटी है, इसने बहुत जल्दी नहीं बड़ी क्वालिटीज हैं। देखिए ना यहीं से बैठे बैठे we know how to speak. It's his confidence, it's his responsibility for his siblings. और mature, very impressive. Mature है। अरे ना कितनी बड़ी बात है कि लोग लड़के जो हैं यंग एज के छोड़ के जा रहे हैं मुल्क को, और ये चाह रहे हैं कि 2-3 बातों से तो मैं इसकी बड़ी मुतासिर हुई। हाँ उन्होंने एक बात कही है ना कि मैं घर में बड़ा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कुछ। हाँ तो वो उसमें बहुत खूबसूरत सी इनकी। हाँ लड़के अगर यंग एज में सीख जाए ना तो बस माँ बाप की जो तरबियत है ब्याह तो बाद भी इंज ही रही सर। पुत्र ब्याह तो बाद भी इंज ही रही। पुत्र ब्याह तो बाद रही ना ते फिर ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। पंजाबी में कहते हैं ना, नोट पजाया ते गया मुंडा ब्याया ते गया। भाई सही बात, हमें भी बता दो। हाँ चलो आप का नोट मैंने बताया तो मैं ही समझाऊंगा। समझाओ। नोट तुड़वाओ तो नोट ज़ाया हो जाता है, जैसे 5000 टूटे तो वो खत्म हो जाता है, 1000 टूटे खत्म हो जाता है। तो कहते हैं जैसे नोट पजाया ते गया, लड़के की शादी की तो वो गया। हाँ ये इसको आया शादी की तो गया। हाँ भाई असल जिंदगी तो एक्चुअली तब शुरू होते है, भाई भाई तो अभी होते जब भाभियाँ आती हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। शादियों के बाद भी आई थिंक आपकी फैमिली ग्रो करती है, डिवाइड नहीं होती। If you find the right person, प्यार से रहना चाहिए। सुनो भाई ये तो तुम इतनी मैच्योर बातें कर रहे हो, तो घर वाले ने रिश्ता विश्ता ढूंढना शुरू किया, लड़का काबिल है, कमाऊ पूद भी है? नहीं लड़का खुद करेगा जब उसका टाइम आएगा। उसने कर ली होगी कोई पसंद? जी नहीं कोई ना नहीं आई है, वो कोई सॉलिड ना नहीं आई है। मैं ये अब वो जो देख रही है ना, अब उसकी मर्जी का सवाल आया। चलो भाई जवाब। चलो भाई वो देख रही है कब से। आने पर हम करेंगे जरूर इस तरह का स्टेप उठाएंगे। मुझे लगता है कि इंसान को शादी तब करनी चाहिए जब उसे खुद फील होता है कि वो रेडी है। और शादी अब पुराने वक्तों में तो और हिसाब किताब था, अब आई थिंक ज़माना ऐसा आ गया कि लोगों को खुद पता होता है कि भाई दिस कुड बी माय लाइफ पार्टनर पोटेंशियली, तो उस हिसाब से फिर चलना पड़ता है। तो देखेंगे अभी। तुम्हें लगता नहीं ना कि रजिया गुंडों में फंस गई है? नहीं मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा। अच्छा फील हो रहा है। देखेंगे। नहीं ये अभी सॉलिड जवाब नहीं आया, ये अभी आए बाय शायद मैं डेट दे दिया तो नहीं दिसंबर में सॉलिड ना नहीं आई। मेरे भाई की शादी है। नहीं भाई की थोड़ी बात। मेरा जो मिडिल वाला भाई है उसकी शादी है इस साल दिसंबर में। अच्छा आइएगा आप सब। और अभी वो करेगा तो फिर मैं करूंगा ना। ये तो छोटा क्यों पहले कर रहा है? छोटा कर रहा है ना, तो मैं अंदर अपना लोचते नहीं ना तल सकता कि चलो मेरा पहला करो। ये तो नहीं हो सकता कि चलो मेरा करो या मेरा जल्दी करो। तो जरा उस हिसाब से चलना पड़ता है। अभी वो कर रहा है, उससे करने दे, वो मैं देखूंगा। ट्रायल रन है, वो करेगा फिर हम बताएंगे। कि हमारा अगले दिसंबर का मूड है या नहीं, है ना? अगले दिसंबर या उससे अगले दिसंबर। इस दिसंबर में तो इनकी बच्चे की बारी है ना। अच्छा आपकी भी इनके बेटे छोटे की इनके घर के छोटे की शादी, मेरे घर के छोटे की। अच्छा ब्रेक के बाद आऊंगी तो आपके छोटे की तैयारी भी पूछूंगी। जरूर। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम छोटों की कहानी सुन रहे थे और हमें अंदाजा हुआ सारे छोटों से बात करके कि काफी कॉमन होती है जिंदगी, वैसे है ना? हर छोटे की जिंदगी कॉमन होती है, कहीं लाड है तो कहीं एक्स्ट्रा बर्डन है, लेकिन छोटे समझदार होते हैं। हाँ वो ये भी है, वो सबके एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं। सबके एक्सपीरियंस से छोटे समझदार होते हैं और हमेशा
साबिर भी होते हैं, उनमें पेशेंस का एलिमेंट ज़्यादा होता है। हाँ, वो वाली चीज़ है वैसे एक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम कह रहे थे कि एक घर के छोटे की शादी होने वाली है, अभी तैयारियां हैं। ऐसा होता है ना, जो आखिरी घर की शादी होती है, जब सबसे छोटे बच्चे, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही ख़ानदान वाले भी होते हैं कि भाई मेरे घर की आखिरी शादी है तो बड़ी धूमधाम है, तो ये वाली चीज़ होती है ना। हाँ, बिल्कुल, कि सबने ये भी करना है, वो भी, उसने भी आना है, भाई मेरी बहन के घर की आखिरी शादी है, छोटा है बेटा या बेटी जो भी हो। ऐसा है? ऐसा इतना ज़्यादा है कि मैंने अपना घर ही रेनोवेट करवा दिया। उसकी खुशी में और आने वाली को वेलकम करने के लिए मैंने उसे बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए नया सेटअप मैंने कर दिया है। हालांकि घर मेरा नया ही था, लेकिन फिर भी मुझे वैसे भी मुझे कुछ अरसे बाद चेंज चाहिए होता है। तो मैंने वो इस दफ़ा का जो चेंज है ना, वो अपनी बहू निशा के नाम की है। और मैंने कहा भाई अब तुम्हारे लिए बना दिया, मैं तो होती नहीं हूँ, अब तुम्हारा होगा ये। और बेटे की तैयारियां, जैसे मैंने सलमान की तैयारियां की थी, जैसे सादिया की थी काम में रहते हुए। तो आप कराची से करी हैं तैयारियां या लाहौर जाती हैं करने? इस मर्तबा फ़र्क इतना है कि ऑनलाइन जोड़े ऑर्डर किए मैंने, सबसे आसान, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मैं बनवाने लगूंगी तो इतने एक्सपेंसिव बनेंगे कि अब आप सोच ही नहीं सकते। तो हर किसी के, हर घर की फर्द की कोई ना कोई जिम्मेदारी होगी। आपकी छोटी की क्या जिम्मेदारी है? फरा की इसने जी सबसे पहली तो इसने ढोलक, इसने कह दिया पहले से कि मैं अपने घर के ढोलक सबसे पहली मेरे घर होगी। अरसलान की, सलमान की भी इसने रखी थी। शादी स्टार्ट इसके घर से होती है। अच्छा, ओके, ये वाली चीज़ है। जैसे अभी इसकी बेटी की शादी थी तो वो सब मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने और मेरी बहन ने किया था। तो हमारे यहाँ यही होता है, ये सिस्टम है आपके यहाँ। अच्छा, अब जैसे तुम्हारे भाई की भी माशाल्लाह से शादी है दिसंबर में, तो तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी होगी? घर की होता है ना, जब घर की शादी होती है तो किसी की जिम्मेदारी बटी हुई होती है, तो खानदान की क्या जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी यही होगी कि मैं अभी खुद नहीं पता इसको कि मैं असवद को कह दूं कि ये कर दो। हाँ, बिकॉज मैं काम करता रहता हूँ ना, आई डोंट हैव टाइम, सो I'll just give him the money to do things. मैं इसे पैसे दे दूंगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। खुद मैं इन्वॉल्व इधर तक होऊंगा कि हाँ मैं डांस करूंगा, मैं आऊंगा और मैं आके पूरा सारे लवाजमात में इन्वॉल्व होऊंगा शादी से 1 महीना 15 दिन पहले, मगर मैं काम नहीं करूंगा, अरेंजमेंट नहीं करता। अरेंजमेंट। अच्छा, हमारे घर की अलग कहानी थी। जब मेरी शादी, तो जो मेरी घर की छोटी थी बहन थी, उसका काम होता था डांस की प्रैक्टिस करना, और कोई काम नहीं। हमने कहा तुम्हें बस 21 मिनट का मेडले बना लिया है, बड़ी बात है, और हर गाने पे डांस। मुश्किल है 21 मिनट का मेडले। हाँ, हर गाने पे डांस, और उसने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। दूसरी बहन की शादी पे भी यही है, डांस करना, रत जगह करने, डांस की प्रैक्टिस, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते छोटे। लेकिन तुम्हारे ऊपर कंधों पे बोझ है ये। और जो दरमियान वाला फैजान है, फैजान खुद बड़ा कुछ करेगा ना। अभी भी वो घर रेनोवेट वही करवा रहा है। ये पक्का कर रहा है उन दोनों। ये पक्का। अच्छा, करते रहो, मैं कुछ नहीं करना। शगुफ्ता जी, आपने भी माशाल्लाह 2 बेटियों की शादी की, तो उस वक्त इन छोटों का क्या रोल होता था? डांस प्रैक्टिस। हाँ, देखा मैंने क्या कहा। डांस प्रैक्टिस था, और बाकी तैयारी में तो इतना नहीं था ज्यादा। मैंने हिला दिया उन्होंने। कार्ड जब हम लिख रहे थे तो उसमें सब बैठे, सबने हेल्प की। और जैसे तो खाने का मेन्यू डिसाइड कर रहे होते हैं, उसमें नहीं होता म्यूचुअली, मतलब वो तो हमने ब्राइड पे ही छोड़ा था। ब्राइड ग्रूम आपस में डिसाइड क्या चाहिए, बता दें हमें तो हम वो मेन्यू रख लेंगे। लेकिन 1-2 आइटम्स थे जो हमारा भी दिल चाहता था कि नहीं तुमने ये नहीं, सज्जी नहीं, वो क्या था, रोश नहीं रखा, और ये वो फिर हम खुद उसमें ऐड कर लेते थे। तो बाकी ज्यादातर मैं नहीं किया सब। तो छोटों का काम सबसे मुश्किल था कपड़ों का। ये ऑनलाइन वाला बहुत अच्छा इस मर्तबा तो शगुफ्ता मुझे ऐसे लग रहा है कोई काम ही नहीं है सीरियसली, सबसे बड़ा बेस्ट और जबरदस्त। नहीं तो ऑनलाइन कपड़ा वपड़ा कैसे पता चलता है? आप देखिए, हमें जैसे ब्रांड कपड़े देते हैं। अब ये भी मैंने किसी ब्रांड का ही जोड़ा पहना है, ये परसों ही आया था, तो आज मुझे रात में समझ नहीं आ रही थी। आपको पता चल गया कि ये ब्रांड कैसे, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे बड़े ब्रांड हैं, सब हमें देते हैं, तो जो जिनके कपड़े अच्छे हैं या जिनके अभी मैंने नहीं भी यूज किए और उनके बड़े अच्छे ब्राइडल
ड्रेसेस होते हैं वो सब मैंने ऑनलाइन ही, टाइम कितना बच जाता होगा? और मैं ये सब कर चुकी हूँ। वलीमे का उसका शेरू बना रहा है, HSY बना रहा है, दोनों का, दुल्हन का भी दूल्हा का भी। हाँ। और बारात का मैंने कहा था अपनी बहू से कि मैं बनवाती हूँ। हाँ। तो उसने कहा कि नहीं वो मैं बनवाऊंगी। हाँ। तो वो शेरवानी भी और उसका जोड़ा भी वो मेरी बहू की अम्मी वगैरह वो बना रहे हैं। अच्छा। और मैंने बहुत फंक्शन पिछली मरतबा तो 11 दिन शादी चली थी ना, इस दिन नहीं क्योंकि बारात कराची आएगी। फिर मैं इधर से बस एक मैंने इसमें चेंजिंग ये की है कि मैं बारात लाने से पहले छोटी मोटी, मैं वैसे छोटी मोटी कहती हूँ लेकिन फरा मुझे कहती है कि नहीं हम ड्रेसेस बना लेते हैं क्योंकि ये हो जाएंगे फंक्शन। तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन चले हो जाएंगे। फिर हम बारात लेकर आएंगे, जब दुल्हन जाएगी तब मैं मिलाद रखूंगी ताकि वो भी शामिल हो, और एक वलीमा होगा बस। ये आपने सोचा हुआ है। इस मरतबा बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं करनी, क्योंकि ये अरसलान ने कहा मुझे कि आपने पैसा फजूल में खर्च नहीं। मुझे देखे छोटे समझदार होते, मैं कहती हूँ उसने बड़ों की सारी समझना उसमें आ गई है। और वो कहता है कि और इस तरह सारे, फिर मेहंदी मैंने जो एक मिलाद पर उसके लिए ड्रेस बनाया है, वो एक फैसलाबाद में होती हैं, वो बहुत अच्छे उनके कपड़े वोटे के मुकेश के होते, वो मैंने उन्हें ऑर्डर अच्छा किया। वैसे बताइए, जैसे हम कह रहे हैं कि छोटे जो हैं, फिर मैं असल बात तो बता दूं, और दुल्हा के जो कुर्ते हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले, रली वर्क वाले, वो फरा बना रही है, मेरे नवासे का भी। और वो क्योंकि ये हैंड एम्ब्रॉयडरी इसकी एक्सपर्टी है बहुत, तो वो ये बना। अच्छा मैं कह रही थी, जैसे हम कह रहे हैं ना कि छोटे समझदार होते हैं, और वो होते भी समझदार, जो माँ है ना वो भी उनकी पैदा होने तक समझदार हो जाती तो माँ उनकी तरबियत बड़ी सॉलिड करती है। एग्जैक्टली। क्या अगर नखरे कर रहे हैं, नहीं खा रहे, अच्छा भाई छोड़ दिया। कल मुझे अनिया ने पता है क्या कहा? कहती है आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने कहा क्यों? कहती है कि आप में इतना पेशेंस कहाँ से आ गया नबीहा ईमान के लिए। जिस तरह से वो आपसे अभी आर्ग्यूमेंट कर रही होती है और आप जिस तरह चुप करके सुन रही होती है, रिस्पॉन्ड करती हैं, हम होते तो छितर आता पीछे से। सही बात है। तो ये आप जब तक छोटा बच्चा पैदा होता है तब तक माँ भी इतनी मैच्योर हो जाती है कि उसको पता है बच्चे को कैसे हैंडल। और दूसरा ये भी समझ आ जाती है कि वो एक गैप भी आ जाता है, टाइम भी चेंज हो जाता है। जाहिर है उनके टाइम, उनके बचपन में चीज़ें क्या थी, अब क्या कुछ है, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बिजी रखने के लिए। फिजिकल स्पोर्ट्स तो कुछ है नहीं। मतलब एवरीथिंग इज ऑन द टेबल इन बेड, वो टैबलेट, फोन, ये सब है। लेकिन मैं आपको बताऊं एक और, हम माओं के ना बिहेवियर में जो एक वो पेशेंस नहीं होती, एक टाइम आता है। हाँ बिल्कुल। वो टाइम पीरियड में ज़रूर लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो एक मेनोपॉज का पीरियड होता है जो माओं की ज़िंदगी में आता है, और उसमें माएँ इस कदर आप सोच नहीं सकते कि उसमें तबीयत कैसी रहती है। आपको हॉट फ्लैशेस, बच्चों को रियलाइज करना चाहिए, आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं, आप में पेशेंस नहीं होती, आप में बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, और ख़ुद को भी नहीं समझ आ रही होती। लेकिन आज मैं समझती हूँ कि शायद वो मेरा टाइम जो था ना, जिसमें मैंने अपना बहुत कुछ लूज़ किया, वो मेरा वही पीरियड था, और अब मैं काम हो गई। तो ये चीज़ें भी ना आपकी ज़िंदगी में बहुत असरअंदाज। पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस नहीं है, इसलिए मैं इधर बैठकर ये बात कर रही हूँ कि इससे लोगों की जिंदगियों में ना बहुत इनकलाब आता है। तो ये बात सबा ने बहुत अच्छी की है। और मकसद ये है कि जिस औरत में इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज अंडरस्टैंड करें। फैमिलीज नहीं समझती, पता है सारी फैमिली इकट्ठे हो जाती है और रिकॉर्ड लगा रही होती है उसका अम्मा का, अरे भाई ये तो हर वक्त गुस्सा करती रहती हैं, देखो भाई तुम्हारी अम्मा को समझाओ। मतलब मैंने अक्सर घरों में देखा है सारे बच्चे और अब्बा मिलके अम्मा का रिकॉर्ड लग रहा होता है, चलो भाई अम्मा आ गई, अम्मा को गुस्सा। अभी मैं अम्मा का गुस्सा तो ऐसे छुप जाओ, वो एक अलग ट्रॉमा होता है, और ये फिर एडेड ट्रॉमा उसमें। आपको पता है अब इंग्लैंड में उन्होंने सब्जेक्ट में ये शामिल किया है कि आपकी माओं को जब मेनोपॉज होते हैं तो आपको कैसे हेल्प करनी है। That's really good. ये हमारे यहाँ पर कहते हैं शर्म, पता ही नहीं है कि है क्या। अभी भी आप जिस तरह ये बोल रही हैं बड़ी अच्छी बात कर रही हैं, बट हमारा जो व्यूअर है उसको पता ही नहीं मेनोपॉज है क्या। तो वो भी आप उनको अब वो पूछ लेंगे ना इसके बाद। वो गूगल करेंगे, इससे बेहतर है बैठ के भी टीवी पे बात और फिर लोग माओं को अंडरस्टैंड करें। इससे बेहतर है इस वर्ड को गूगल करें, समझें, सीखें क्या है इस वक्त आपकी अम्मी किस
वक्त से गुजर रही हैं, और स्पेशली वो घर जिसमें बेटियां नहीं है ना, बेटे हैं, तो उन लोगों को खास ही समझना चाहिए कि हमें अपनी अम्मा की टेक केयर कैसे करनी है। और वो क़यामत होती है औरत पर, वो पीरियड जो है ना, एग्जैक्टली, और वो ऑलमोस्ट 10 साल का होता है, 10 साल, और मिनिमम उसे करें तो 5 साल, तो 5 साल में भी आप देखें सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतनी मज़े की बातें करने का और हमारी सुबहें खुशगवार बनाने का। सो सारे छोटे आज के प्रोग्राम से रिलेट कर गए होंगे ना, है ना? चलें अपने छोटों से प्यार करें, उनको याद करें, और सबने फ़ोन करना है अपने छोटों को। गुड मॉर्निंग एंड खुदा हाफिज़।